हो गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मदर्स डे। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग डॉक्टर कमला। आज मदर्स डे पे देर फिर हाजिर है आपके साथ। तो हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर अमर जगपाल लुधियाना से, डॉक्टर सरनजीत दिल्ली से और डॉक्टर अर्पना सोनी दिल्ली से। हमारी डेयर की टीम लेडीज भी हैं ये। और मदर्स डे के लिए आज आप सबके कई सवाल इकट्ठे हुए हैं जो हमने मैसेज दे रखा था ऑनलाइन के। जो भी आपके मन में सवाल उठते हैं वो हमें दीजिए, तो हम कोशिश करेंगे एक बार उनको सोल्यूशन आप लोगों को देने का जितना बेहतर हो सके। तो वेलकम सभी गेस्ट का डेयर पर। थैंक यू मैम। थैंक यू। मदर्स डे के लिए जो मुझे लगता है कि क्यों मदर्स को हम स्पेशल समझते हैं, क्यों मदर्स डे मनाया जाता है। हम तो डेली मदर होते हैं, तो आज क्यों इतना रिस्पेक्ट, आज क्यों, तो वो मेरा पर्सनल व्यू ये रहता है कि एक ग्रेटिट्यूड, एक थैंक्स बोलना मदर को हमेशा से सबका रहा है। माँ की एक अलग पहचान होती है घर में भी, तो एक औहदा भी रहता है। हमारे इंडिया में हम ये देखते हैं कि हमारा मर्द प्रधान समाज होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी माँ को एक दर्जा दे रखा है कि माँ की अहमियत ज्यादा है। जो मेरा व्यू लगा, जो हमारी टीम को लगा कि हमें क्यों हम माँ को इतनी अहमियत देते हैं। नो डाउट कि हमारा मर्द प्रधान समाज है। मेल्स एक ब्रेड विनर्स रहते हैं, पैसा कमा के लेके आते हैं, लेकिन बच्चों को पैसा खिलाया नहीं जा सकता, पैसों के ऊपर सोया नहीं जा सकता। उस पैसे को खाने के अंदर कन्वर्ट करना और उस पैसे का बिस्तर बनाना, उस पैसे से प्यार दुलार के साथ बच्चे को पालना, वो एक माँ ही कर सकती है। एक माँ जिस तरह से अपने बच्चे को पालती है, जो सैक्रिफाइसेस करती है अपने दुख दर्द भूल के, जो अपने फैमिली को सपोर्ट करती है, वो लेडी जिस तरह से अपने हस्बैंड को रेडी करके भेजती है, उसका सारे दिन का सुख दुख सुन के उसको सपोर्ट कर रही होती है, अपने बच्चे की परेशानियों को देख रही होती है, उसकी बीमारी ठिमारी को देख रही होती है, वो एक लेडी ही कर सकती है, वो एक मदर ही कर सकती है। और इसीलिए शायद दुनिया वालों ने माँ को भगवान का दर्जा दिया है कि भगवान हर जगह खुद नहीं हो सकता था, तो इसलिए उसने माँ को बनाया। हमें जन्म भी देती है, हमारी जननी भी होती है, हमारे संस्कार भी हमको देती है और हमें इस दुनिया से लड़ना भी सिखाती है। तो माँ की ये जो हमारे रीजंस हैं, हमें जो लगता है शायद वो इसीलिए पूजनीय भी है। इसके बिना जो हमें लगता है कि माँ को इतना रिस्पेक्ट किस लिए दिया जाता है, माँ नो डाउट कि उसने हमें जन्म दिया है, वो इसलिए भी माँ बोलते हैं। दूसरा, वो हमारी पहली गुरु होती है जिंदगी की। हमें चलना सिखाती है, हमें चम्मच पकड़ना सिखाती है, हमें खाना सिखाती है, हमको बोलना सिखाती है, हमें पढ़ना सिखाती है। हमारी पहली गुरु हमारी जिंदगी की होती है, हमारी पहली दोस्त जिंदगी की, जिससे हम अपने दिल की कोई भी बात अच्छी बुरी सब शेयर कर सकते हैं, कहीं लीक नहीं हो सकती, वो उसके पास ही रहेगी ना। तो ये माँ होती है। माँ एक डॉक्टर भी होती है। आप बीमार ठमार होते हो, वो घर के किचन में से ही बहुत सारी चीजें, घर की चीजों से ही यहाँ आपका इलाज करती है, अपने प्यार और दुलार के साथ आपको तंदुरुस्त बनाने की कोशिश करती है। आप बड़े हो जाते हो तब भी माँ आपको सहारा देती है, एक दोस्त बनकर आपका नजरिए को साफ करने की कोशिश करती है। और इसके बिना माँ एक दूसरी माँ को जन्म भी दे रही होती है, एक दूसरी माँ को रेडी भी कर रही होती है अपनी बेटी को ही समाज के लिए। एक समय था जब हिंदुस्तान में हम देखते थे कि औरतों का काफी, बहुत पुराने जमाने की बात कर रही हूँ, काफी औरतों के ऊपर अत्याचार भी था, और औरत की ये स्थिति को बेहतर करने में माँ का एक बेहतर रोल रहा है। अपनी बेटी की सपोर्ट में सामने आई। आज बेटियां बहुत कुछ कर रही हैं, आज लेडीज की पोजीशंस बहुत अच्छी है हिंदुस्तान में, बहुत कुछ अच्छा कर भी रही हैं लेडीज। फिर अभी इम्प्रूव कर रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी लेडीज की बहुत अच्छी पोजीशंस पे, हर कौन सा ऐसा महकमा है, कौन सा ऐसा है डिपार्टमेंट जिसपे लेडीज नहीं है, हर डिपार्टमेंट में लेडीज आ रही है। वो किसकी वजह से? क्योंकि माँ सपोर्ट कर रही है पीछे से, घर से। लेकिन हम एक चीज भूल रहे हैं, जो मेरा पर्सनल व्यू भी है, हमारी टीम का भी, कि हमने नो डाउट लड़कियों को इतना अच्छा, इतना अपनी बेटियों को इतना अच्छा बेहतर बना रहे हैं, संस्कार देके उनको समझ दे रहे हैं, उनको संस्कार दे रहे हैं, उनको बोल्ड बना रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भूल गए हैं कि हमारी एक और ड्यूटी भी है, अपने बेटों को भी सेम संस्कार प्रोवाइड करना।
उनको बेहतर बनाना। जो आज क्राइम है गर्ल्स के ऊपर होता है, इतने रेप्स हो गए हैं, इतने क्राइम हो रहा है गर्ल्स के ऊपर, ये जितना एसिड वाले अटैक्स आ रहे हैं या लड़कियों का कत्ल हो रहा है, लड़कियां उठाई जाती हैं, अगर हम अपने बॉयज को, अपने बच्चों को, अपने लड़कों को भी उतना ही बेहतर थोड़ा सा चेंज करके उनको भी समझाएं, उस स्वभाव को समझने की उनको भी एक नया नजरिया दे, तो समाज और बेहतर हो सकता है। हमें लड़कियों को ही बेहतर नहीं बनाना है, समाज को बेहतर करने के लिए लड़कों को भी सही परवरिश देने की जरूरत है, और ये परवरिश एक माँ ही दे सकती है। तो आज मदर्स डे पे हम अपने से तो प्रॉमिस कर रहे हैं, और जो भी लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हम सब मदर से ये बोलेंगे कि एक बार खुद से प्रॉमिस कीजिए कि अपने बेटों को भी सही परवरिश देंगे, ताकि आपकी बेटियां सुरक्षित रहें इस समाज में, ताकि हमारा समाज जो है वो बेहतर और ग्रो कर सके, हमारा हिंदुस्तान और ग्रो कर सके। तो इसके साथ ही मैं कुछ सवाल हैं हमारे जो ऑडियंस के हैं, जिसके लिए हमारी टीम के डॉक्टर्स हमारे साथ आज हाजिर हैं। तो उसके लिए मैं पहला सवाल तो डॉक्टर अर्पणा से ही पूछूंगी। डॉक्टर अर्पणा। हाँ जी डॉक्टर प्रमिला। हमारे ऑडियंस में से एक सवाल हमारे लिए आया है कि जब माँ एक बच्चे को दूध पिला रही है ना, हाँ जी। मदर्स आजकल काम भी करती हैं, हाउसवाइफ नहीं है, कुछ मदर्स काम भी करने जाती हैं, तो ब्रेस्ट मिल्क कब तक देना चाहिए? क्योंकि वो वर्किंग भी है ना, बाहर भी जा रही है, वो हाउसवाइफ नहीं है कि घर पे ही है। तो ब्रेस्ट मिल्क क्यों जरूरी है और कब तक बच्चों को देना चाहिए, छोटे बच्चों को? देखिए, जैसा कि हम सब आजकल तो जानते ही हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के कितने फायदे हैं। इससे बच्चों को सब न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं और एक इमोशनल बॉन्ड बनता है माँ और बच्चे के बीच में। ठीक है, उसके बाद एक कॉस्ट इफेक्टिव बहुत है, और सारे जितने न्यूट्रिएंट्स हमारे बच्चे को चाहिए होते हैं वो हमें माँ के दूध से मिल जाते हैं। और जैसा कि WHO ने बोला है कि अप टू 6 मंथ्स कि बहुत जरूरी है कि माँ जो है अपने बच्चे को सिर्फ अपना ही दूध पिलाए। ठीक है, और उसके बाद जो है अप टू 2 इयर्स बाकी मदर और बच्चे दोनों की अपनी चॉइस और अपनी नीड्स होती हैं और उनका कंफर्ट लेवल होता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब माँ को अपनी ही जरूरतों के लिए या बच्चे के कंफर्ट के लिए उसको जो है मदर मिल्क जो है स्टॉप करना पड़ता है। लाइक जैसा अभी आपने बोला कि सब हाउसवाइफ्स नहीं रही हैं, वर्किंग मदर्स भी हो गई हैं। तो इसीलिए जब उनको आफ्टर 6 मंथ जो उनका लीव होता है वो खत्म होने के बाद उनको कोई ना कोई ऑप्शन चूज ही करना पड़ता है। तो 6 मंथ्स का एक ऐसा टाइम आता है जब बच्चे को हम बाहर के फूड पर डाल सकते हैं, कुछ कुछ सॉलिड फूड जो है हम उसको दे सकते हैं। लाइक सूजी की खीर हो गया, उबला हुआ आलू हो गया, फ्रूट्स हो गए मैश किए हुए, या फिर हम उसको एक ऑप्शन और हमारे पास होता है जो मदर फीड का सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लाइक काउ मिल्क अगर आपको प्योर मिल जाता है तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो एक तो ये नीड आ जाती है। कई बार होता है कि मदर को जरूरत होती है कि उसको जो है अपना फीड जो है स्टॉप करवाना है, लाइक वो किसी टाइप के मेडिकेशन पर है या उसको किसी टाइप की कोई ऐसी एलर्जी हो गई है जो उसके बच्चे के लिए सही नहीं है। तो ये भी एक टाइम आ जाता है कि उसको स्टॉप करवाना पड़ता है। कई बार बच्चे बहुत मांगने लग जाते हैं, एक सिर्फ भी थोड़ा सा जैसे मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, और जो ऊपर का फूड होता है वो छोड़ देते हैं बच्चे। तो ये भी एक टाइम आ जाता है कि मदर को सोचना चाहिए कि अब ये टाइम है मैं उसको अपना दूध जो है छुड़वाऊं, ब्रेस्ट फीड से उसको मैं टॉप फीड पर लेकर आऊं। ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे हमें जो है ब्रेस्ट फीड बंद करना पड़ता है। ठीक है, और मैं आपने एक बात बहुत और ऐड बेहतर करना बताया। चाहूंगी, वो धीरे धीरे करके नहीं करें, एकदम से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और बिल्कुल सही कह समर्स रहे हैं आप। बेस्ट मौसम होता है कभी भी अगर आपको टॉप फीड अपना मतलब देना है बच्चे को, बिकॉज इतनी सारी ऑप्शंस हमारे पास होती हैं टॉप फीड के लिए, और कलरफुल ऑप्शंस होती हैं, शेक्स आप दे सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। और आपने ये बेहतर बताया कि 2 साल के आसपास जाके बच्चे को हाँ फीड जी। छुड़वाएं तो वो बेहतर है। और इससे कितनी बच्चा, एलर्जी से भी बच्चे बचते हैं, लाइक अस्थमा है, उनकी एक हम्म, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है इससे, ब्रेस्ट फीड से। बिल्कुल। तो एक तो ये था छोटे बेबीज का लिए कि आपका हम्म। ब्रेस्ट फीड कब तक देना है। दूसरा ये सवाल आया है कि मदर स्पून फीड में ना ज्यादा बिलीव करती है, स्पून फीडिंग जैसे हम्म। ममता इतनी स्ट्रांग होती है कुछ माओं की कि वो हर चीज बच्चे की खुद करना पसंद करती है, नहीं नहीं मेरे जी। बच्चे को ये ना हो जाए, इतना ओवर पॉजेसिव, इतना ओवर वो प्रोटेक्टिव हो जाती है अपने बच्चों के लिए। तो वो क्या जायज है, या फिर स्पून फीडिंग कब तक जरूरी है बच्चे के लिए? हमें करना तो पड़ता ही है ना, बच्चा पैदा होता ही नहीं सीखता खाना कैसे खाना है, मैंने चलना कैसे है, तो वो स्पून फीडिंग कब तक, और अगर बंद करें तो क्यों करें? देखिए, स्पून फीडिंग जैसे आपने बताया कि एक ओवर प्रोटेक्टिवनेस है,
वही या बच्चे को जरूरत से ज्यादा आप असिस्ट कर रहे हैं और जरूरत से ज्यादा उसको सपोर्ट दे रहे हैं, तो उसमें स्किल्स कहाँ से आएंगे? उसको तो सब कुछ परोसा हुआ थाली में मिल रहा है ना, मेहनत तो करनी ही नहीं है उसको। तो ये अप टू 2 इयर्स जब आपका बच्चा कुछ चीजों को होल्ड करने लग जाता है, लाइक उसने स्पून होल्ड करना सीख लिया है, ठीक है, अब अपनी प्लेट को पकड़ सकता है, कुछ चीजें वो अपने आप खा सकता है, तो हमें इसमें उसको सपोर्ट करना चाहिए कि ठीक है तुम कुछ खाओ अच्छे से। ज्यादा क्या है, गिरेगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों को ना स्पून फीडिंग आफ्टर 2 इयर्स धीरे धीरे आपको बंद करनी चाहिए, कि आप उसको असिस्ट कीजिए, सपोर्ट दीजिए, लेकिन उसका हौसला भी बढ़ाए कि नहीं बेटे आप कर सकते हो। लाइक आप जैसे अपने टॉयज के साथ खेल रहा है, तो बजाय कि सब टॉयज खुद ही डालने को, उसको बोलो चलो पिक करके इस बैग में डालो। इससे बच्चे का एक फन एक्टिविटी भी होता है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, उसको अच्छा भी लगता है। ये छोटी छोटी चीजों से, लाइक होमवर्क्स में आप जैसे आजकल बच्चों को बहुत जल्दी प्ले स्कूल में भेज देते हैं, वहां तो आ जाता है कि शेयरिंग इज केयरिंग, बट घर आके शेयरिंग इज केयरिंग खत्म हो जाता है, वहां सिर्फ केयरिंग रह जाता है। तो जो वहां आप सिखाने के लिए भेज रहे हो, वो क्यों नहीं घर से ही शुरू किया जाए? तो इसीलिए है कि जब होमवर्क बच्चों को छोटे छोटे मिलते हैं, तो उनको खुद करने दीजिए, धीरे धीरे खुद सीखने दीजिए। इससे उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, उनकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, उनके स्किल्स इंप्रूव होंगे, जो आपको लॉन्ग टर्म पर हेल्प करेंगे। अभी से नहीं, लॉन्ग टर्म पर उन बच्चों की भी हेल्प करते हैं। लाइफ जो है हर्डल्स का नाम है, छोटे छोटे हर्डल्स सारी जिंदगी रहने हैं उनके सामने, तो छोटे छोटे हर्डल्स वो इम्प्रूव कर पाएंगे अपने फिर। बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब माँ अगर गुरु है तो वो बेहतर गुरु बने, बिल्कुल, है ना, सबसे पहला ये स्कूल तो घर में ही है। घर में ही है। तो अगर हम बच्चों को नहीं काम करने देते हैं तो हम बेहतर गुरु भी नहीं बन पाते, हमारा बिल्कुल, बच्चा भी अच्छा शिष्य नहीं बन हमारे पाता बच्चे और कभी सीख ही आगे नहीं जिंदगी पाएंगे। के इम्तिहान भी अच्छे से पास नहीं कर पाएगा। वो जो भी उनके पास सक्सेस आएगी या फेलियर आएगा उनके खुद के डिसीजन से, वो उससे भी सीखेंगे, सक्सेस से भी सीखेंगे और फेलियर से भी सीखेंगे अपने। और फेलियर लेनी भी आती है बच्चों बिल्कुल, में। बड़े फेलियर से होकर फिर आपका जो एक इन्फीरियरिटी कॉन्फिडेंस लेवल। कॉम्प्लेक्स आते हैं बिल्कुल, वो कम आते हैं इसकी वजह हम से। वो गलतियां दोबारा नहीं दोहराते हैं ना फिर। बिल्कुल, फेलियरिटी को भी पॉजिटिवली लेना चाहिए बिल्कुल जिससे हम बिल्कुल, सीख सकें अपनी गलतियों से, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत अच्छा आता है जब बच्चे खुद से डिसीजन लेते खुद हैं। से डिसीजन लेते हैं। मनी मेकिंग उनको आ जाता है, मनी का कैसे उनको यूज करना है, हम्म। सब सीखते हैं बच्चे जब हम उन पर चीजें छोड़ते हैं। बिल्कुल। और जहां वो गलती करें साथ साथ समेटते रहो, हाँ, वही सपोर्ट सिस्टम आप तो रहेगा गाइड ही करते रहेगा रहो। ना। इसमें मैं एक और बात मैंने देखी है, हम्म। मदर और फादर की दोनों की ग्रूमिंग में फर्क रहता है। मदर बिल्कुल। खुद करके बता रही होती है हम्म। और फादर गाइड कर रहे होते हैं, बेटा जाओ ये करो ऐसे करो, और बच्चा फादर की बात मान भी रहा होता है। वो फादर के साथ प्यार ज्यादा होता है ना, सुबह से लेकर रात तक देखते नहीं है, और रात में बिल्कुल देखते हैं बिल्कुल। तो लगता है वो एक बॉन्डिंग उनका एक अलग टाइप का होता है फादर के साथ। हम्म, बट मदर थोड़ा सा ज्यादा सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव होती हैं, फादर्स प्रैक्टिकल होते हैं। चाहे आप उनके पूरे दिन का शेड्यूल लगा लो कितना टाइट हो जाता है, तो उनको लगता है यार तो खुद कर लेना, हो जाएगा, करने दे और उस इसलिए बस इमोशन में भी एक बट वो प्रोटेक्शन सीखते हैं। रहती है और वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है बच्चों हाँ को। बस, तो माओ को वही तो है, यही मिलके हम करेंगे बोलेंगे। तो सब होगा। हम्म, हम तो माँ को यही बोलते हैं कि आप इतना स्पून फीडिंग मत कीजिए, आप अच्छे से गुरु हम्म। बनिए, अच्छा शिष्य बनाइए, ताकि वो जिंदगी के इम्तिहान भी अच्छे से पास करे, बिल्कुल बिल्कुल। बेहतर इंसान बन सके, अपनी जिंदगी के बेहतर फैसले ले सके। चलो, थैंक यू डॉक्टर रत्ना। हम वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डॉक्टर सरन से पूछ रहे हैं। डॉक्टर सरन, हाँ जी मैम। आपके लिए एक सवाल आया है, जैसे काफी लेडीज का आया है कि जो लेडीज वर्किंग में हैं, वर्किंग लेडीज हैं, वो अपने बच्चों को और अपने करियर को और अपना जो फैमिली ड्रामाज आ जाते हैं बीच में, फैमिली इश्यूज आ जाते हैं छोटे छोटे, या हमारे रिलेटिव्स का कोई इशू आ जाता है बीच में, कुछ कुछ पटाखे छूटते हैं हमारी फैमिलीज में, तो वो चीजों को किस तरह से बैलेंस करके वो लेडीज आगे बढ़े, क्योंकि मदर है, उसने अपने बच्चों को भी देखना है। आजकल ये नहीं हो बिल्कुल सकता कि सिंगल हैंडेड आप अर्न कीजिए तो आपका घर अच्छा चलेगा। बिल्कुल आजकल बिल्कुल, हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, है ना, दोनों अर्न कर रहे हैं दोनों कमा रहे बिल्कुल। हैं, तो अर्निंग हैंड भी है वो, बच्चों को भी परवरिश अच्छी करनी और साथ साथ अपना फैमिली एटमॉस्फेयर को भी बैलेंस करना। तो वो किस तरह से वो बैलेंस करे, उसमें कैसे हम हेल्प कर सकते हैं उन लेडीज की? आ, इसको बोलने के पहले मैं थैंक यू अपने मदर्स को, सब मदर्स के लिए कहूंगी ग्रैटिट्यूड, कि माता है तू, जननी है तू, धरती सी बनी हर पग पर तू, खड़ी मिले मुझे हर जगह पर तू,
कभी आकाश सी, कभी पर्वत सी, हर मुश्किलों में है एक आस तू, तभी तुझसे ही दिखे, तुझ में ही दिखे एक अक्स, जैसे एक भगवान है तू, बस मेरे लिए एक भगवान है तू, बस मेरे लिए एक भगवान है तू। ये मेरी मदर के लिए और सब मदर्स को थैंक यू है ये मेरी तरफ से। अब थैंक यू, आपका इतना क्वेश्चन। नाइस थैंक पोएम। यू। हाँ, बहुत ही अच्छे सारे जज्बात सब कुछ आपने इन शॉर्ट बोला। थैंक यू। अब आपने बोला है कि जो लाइफ है मदर्स की, उसके अंदर वी हैव टू बैलेंस बिटवीन बच्चों के साथ भी, फैमिली के साथ भी, रिलेटिव्स के साथ भी एंड करियर के साथ भी। ये बिल्कुल। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारा एक जगलिंग सा वे हो जाता है, जैसे एक मदारी होता है वो कैसे जगल करता है बॉल्स को, हमारी भी लाइफ उसी बिल्कुल। तरह से हो जाती है। वी हैव टू जगल बिटवीन ऑल दीज थिंग्स। तो कभी किसी चीज का ग्राफ ऊपर जाता है कि हमारे को कभी उधर ध्यान देना है, तो कभी किसी चीज का ग्राफ नीचे चले जाता है, हमारा किसी तरफ से ध्यान हट गया। पर इसको हमारे को एक चैलेंज की तरह ना लेके हमारे को उसको समझना चाहिए। वी शुड आस्क फॉर हेल्प। हमारे को हमेशा अपनी प्रायोरिटीज रखनी चाहिए कि हमारे को क्या चीज पहले हमारी प्रायोरिटी है। जैसे वीक पूरा हमारा जो सा है, वो हमने पूरा वीक हमने अपने वर्क को दिया है, तो इवनिंग्स जो हैं वो कुछ घंटे हम अपने बच्चों के साथ भी, फैमिली के साथ भी स्पेंड करें। और संडेज जैसे हो गए, वीकेंड्स हो गए, या हॉलीडेज, डू कीप सम हॉलीडेज ऑल्सो, कि वो हम अपने फैमिली को दे सकें। इस मामले में हमारे को हमारे जो ऑफिस जो है, जहाँ पे हम ऑफिस में जाते हैं, करियर में है, उनसे भी हमारे को रखना चाहिए कि जैसे हमारे को वो प्रमोशंस दे रहे हैं, तो प्रमोशंस मिल रही हैं, तो इसका मतलब हमारे को वी हैव टू वर्क एक्स्ट्रा। तो उसमें भी हमें बात करनी चाहिए। इफ वी आर कंफर्टेबल, वी आर हैविंग एक्सेसिव हेल्प इन द हाउस, तब हम वो प्रमोशन लें, अदरवाइज वी कैन से नो टू दैट ऑल्सो। तो हमारे को अपने एम्बिशन और हमारे को हमारे मतलब बहुत सारी लेडीज जो है वो करियर को छोड़ भी देती हैं इसी वजह से, क्योंकि उनके प्रायोरिटी क्या होती है, पहले फैमिली होती है, फर्स्ट इज द फैमिली। तो वो बहुत बारी अपने एम्बिशन को, अपने करियर को छोड़ देती हैं। तो इस वजह से कई बार हमारे अपना ही मेंटल बैलेंस खराब हो जाता है कि आई हैड सम अदर एम्बिशन, आई हैव टू लीव इट बिकॉज ऑफ माय फैमिली। पर नहीं, ऐसा नहीं है। वी कैन बैलेंस बिटवीन द टू। वी हैव टू कीप द बैलेंस। वो आप वर्क फ्रॉम होम आजकल बहुत अच्छा चल रहा है। वी कैन ऑफर अदर ऑप्शंस ऑल्सो, कि हम कोई और जॉब ढूंढ लें जो कि वर्क फ्रॉम होम है, कुछ छोटे काम ढूंढ लें। और फिर उसके बाद अब जैसे फैमिली ड्रामास हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, तो वी हैव टू टॉक विद देम। हमारे को अपने आप को भी अंडरस्टैंड करना है, दूसरों को भी अंडरस्टैंड करवाना है, कि ऐसे करेंगे तो हम लोग आपस में से टूट जाएंगे। हमें आपस में एक दूसरे को समझना है। तो एक कहावत है इंग्लिश में कि वी कैन नॉट पोर आउट ऑफ एन एम्प्टी कप, कि हमारा अगर हम ही अंदर से खाली हैं, हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं है, हमारे अंदर कुछ है ही नहीं, कि हम दुनिया को क्या देंगे। वी कैन नॉट पोर आवरसेल्फ। तो हमारे को सबसे पहले सेल्फ केयर, सेल्फ प्रायोरिटाइज करना है अपने आप को। सेल्फ केयर, सेल्फ प्रायोरिटाइज ये मतलब नहीं है कि हमारे को सिर्फ अपने आप को पार्लर्स में जाना है या हमारे को अपनी ग्रूमिंग करनी है। सेल्फ प्रायोरिटाइज यानी वी हैव टू गिव अटेंशन टू आवरसेल्व्स, कि हमारे को सबसे पहले कि जैसे हमारे पहले हमारे पेरेंट्स हमारा ध्यान रखते रहे हैं, अब हमारी न्यू लाइफ शुरू हुई है, तो न्यू लाइफ में जैसे हमने एंटर किया वर्क एज वेल एज फैमिली, तो हमारे को उन दोनों में बैलेंस करने के लिए हमारा अपना ध्यान, यानी कि हमारे को जैसे हम खाना बना रहे हैं अपने फैमिली के लिए, हम भाग रहे हैं इधर से उधर, बच्चों को टिफिन पैक करो, हस्बैंड्स को दो, फैमिली के लिए बनाओ। एंड मेनी टाइम्स मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बारी हम अपना खाना छोड़ के वी जस्ट रन कि वी आर लेट। बट उस टाइम आप क्या करें, जस्ट इफ यू आर एक्सेसिवली लेट, तो अपने पास फ्रूट्स रखिए, अपने पास बाय योरसेल्फ अ चॉकलेट, प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। कि हम अपना छोड़ देते हैं कि नहीं चलो उनको दे दो, हमने अपना सेक्रीफाइस कर दिया। डोंट सेक्रीफाइस, प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। फिर उसके बाद में ये सब साथ में फैमिली की हेल्प भी लेना बहुत जरूरी है। आस्क फॉर हेल्प, कि हाँ आप मुझे हेल्प करो, अपने पार्टनर से हेल्प लो। अपने बच्चों को बोलो कि इंस्टेड ऑफ जगलिंग, जैसे अभी डॉक्टर सोनी जी ने कहा, स्पून फीडिंग नहीं करनी है। वी डोंट हैव टू स्पून फीड। तो अपनी फैमिली को बोलो कि टुडे आई हैव दिस वर्क, तो आप लोग मुझे हेल्प करो कि जस्ट क्लीन द हाउस, जस्ट डू दिस दिस थिंग और दैट थिंग। ये सब उनसे पूरी की पूरी हेल्प लो। फिर इवन इन द ऑफिस ऑल्सो, इफ यू आर गेटिंग लेट,
तो आस्क फॉर परमिशन कि कैन आई डू दिस वर्क एट द होम बिकॉज आई हैव माई प्रायोरिटीज एट द होम ऑल्सो। तो अपने बॉस के साथ ये सब बातें करके वो सब भी करो। तो वी हैव टू बैलेंस बिटवीन द टू। और अगर बाई चांस घर में कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस आ भी जाती हैं कि यू आर हैविंग सम टिफ, मतलब कोई फाइट हो रही है आपस में इवन विद किड्स और या हस्बैंड के साथ या फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ, जस्ट गो एंड गिव इट अ हग। उनको एक हग तो दो। वो है ना मुन्ना भाई, एक बारी गले लगा लो सब दुख दूर हो जाते हैं। तो वो मुन्ना भाई के जैसे जस्ट गो एंड हैव अ हग, उनको जाके प्यार से एक जफ्फी पा दो और आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। और पेरेंट्स भी अगर हम बन रहे हैं बच्चों के, उनको जैसे हमने सिखाना है, तो हमारे को जो है 4 टाइप्स ऑफ पेरेंट्स होते हैं। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं, परमिसिव पेरेंट्स होते हैं, फ्लेक्सिबल पेरेंट्स होते हैं, और सॉरी अनइन्वॉल्व पेरेंट्स होते हैं, और एक सबसे अच्छे होते हैं जो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं। वो पेरेंटिंग स्टाइल सबसे अच्छी होती है। उसमें क्या होता है, हम बच्चों को वार्मथ, सपोर्ट, रीजनेबल डिमांड्स रखते हैं उनके सामने। हम उनके सामने अथॉरिटेरियन पेरेंट्स नहीं है, हम अथॉरिटेटिव हैं। क्योंकि हम उनको वो नहीं बोल रहे कि तुम्हें यही करना है तो यही करना ही करना है। हम चाहते हैं कि आप करो, बट विद उनको रीजनेबल डिमांड्स हो, उनकी एज प्रॉपर डिमांड्स रखो, ताकि वो आगे जाके वो रिस्पेक्टेबल जॉब्स पे या रिस्पेक्टेबल आगे अपने आप को शो कर सके कि यस वी नो हाउ हाउ टू डील विद अदर सिचुएशंस, अगर कभी वो फंस जाते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो अपने आप से मत बैठो, डोंट सिट क्वाइटली इन अ कॉर्नर कि हाँ मेरी फैमिली में लड़ाई हो गई है या कुछ ऐसे हो गया। डोंट सिट इन अ कॉर्नर कि वहां जाके बैठ जाओ कि हाँ मुझे उसने कुछ कह दिया, और अपने अंदर ही अंदर उसको लूज करो कि अब मैं कैसे करूंगी, अब मैं कैसे डील करूं इसको, अब कैसे करूं। नहीं, जस्ट गो एंड टॉक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ओपन कॉन्वर्सेशंस होनी चाहिए, और जो कि आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर सरन आप। और इसमें मैं एक चीज जरूर बोलूंगी कि जो आपने सेल्फ प्रायोरिटीज बोला है, तो अक्सर जब हम अपने पेशेंट्स को समझाते हैं कि सेल्फ प्रायोरिटी भी जरूरी है आपकी लाइफ में, तो कुछ लोग हैं। या हमसे मैम, बोलते हैं कि वो सेल्फिश थोड़ी हूं मैं ऐसे। तो इट डजंट मीन कि आप सेल्फिश हो जाते हो उस बिल्कुल समय। बिल्कुल आपकी सेल्फ प्रायोरिटी करने के साथ आपकी फैमिली बॉन्डिंग और स्ट्रांग होते हो, आपकी स्ट्रांग फिजिकल होती है। हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ और स्ट्रांग होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल आप मैम। और अच्छे से सपोर्ट कर सकते हो। इसको ओपनली, इस शब्द को ओपनली एक बार सोच के देखिए कि अगर आप सेल्फ प्रायोरिटी देंगे, खुद को प्रायोरिटाइज करेंगे, तो आप कितने फायदे हैं, उसके साथ साथ आपकी फैमिली को कितने फायदे हैं। और एक बिल्कुल। चीज मुझे और भी लगती है डॉक्टर सरन यहाँ पे, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम इशू आ जाता है, नेगेटिव इशू हमारी फैमिलीज में कुछ आते हैं, तो उस सिचुएशन के साथ मैं लेडीज को हमेशा ये बोलती हूँ, पैनिक होकर उसको डील करने की बजाय अगर हम उस सिचुएशन के साथ अवेयर हो जाए, या इजी प्रॉपर अवेयर होए उसके साथ, उसके बाद उस अवेयरनेस के साथ उस सिचुएशन को हम एक्सेप्ट कर लें कि हाँ भाई ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। देन या रिएक्ट टू द अवेयरनेस जो उस सिचुएशन बिल्कुल के साथ बिल्कुल देखा है करा है। आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर रिलेशनशिप, आपको अगर सही लगता है तो आप रिएक्ट करें। सही को सही, गलत को गलत बोलेंगी तो आपकी जो घर में जितना भी नेगेटिविटी है या आपका कुछ भी प्रॉब्लम इशू आता है, तो आप उसको अच्छे से डील कर सकती हैं। लेकिन बिल्कुल ओपन रहिए, बिल्कुल। जैसे डॉक्टर सरन ने बोला है कि एक कॉर्नर में जाके बैठ के दुसरुस करने की बजाय अगर हम बात जी करते हैं तो नतीजा अच्छा आता है, बिल्कुल नजरिया बिल्कुल। बदलता है इवन देखने इफ वी आर रॉन्ग एट सम टाइम्स, वी शुड एक्सेप्ट इट। हम किसी और के सामने नहीं है, अपने खुद से तो एक्सेप्ट करें, और बिल्कुल आगे वो बिल्कुल गलती दोहराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वी लर्न बिल्कुल फ्रॉम आवर पास्ट, वी लर्न फ्रॉम आवर प्रेजेंट ऑल्सो। तो वो हमारे को याद रख के हम ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करने ही ना दे कि हमें मालूम है कि इस वजह से ये सिचुएशन आ जाएगी, तो उसको हमें लेट गो करना चाहिए, और दोनों को बैलेंस करके ही करना चाहिए आगे। बिल्कुल। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से ये थैंक सिचुएशंस यू। को बताया है, और आपकी जो पोएट्री थी वो वाकई अच्छी लगी। थैंक यू मैम। डॉक्टर अमर, यस, हाँ जी अ, डॉक्टर कमला। आपसे छोटे छोटे से सवाल है, ठीक है। बिल्कुल चुटकू चुटकू से, कि बच्चों के आजकल बड़ी एनर्जी, हाइपर एनर्जेटिक होते हैं बच्चे ना,
सारा दिन कूद फान, इधर उधर उधर, हमारे क्लिनिक्स में भी आते हैं, ये मत छेड़ो, ऐसे मत करो, ये मत करो, मदर्स फादर लगे रहते हैं करने। तो घर पे तो और भी ज्यादा करते हैं। तो ऐसे जो हाइपर एनर्जेटिक किड्स हैं, उनकी एनर्जी को डाइवर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम कैसे करें उनको हेल्प, मदर्स ना। हम्म। हम्म। जी जी डॉक्टर प्रोमिला, ये आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। जैसे आपने बोला, हम अपनी क्लिनिक में देखते हैं, वेटिंग में बच्चा बैठा होता है और उसने सारी वेटिंग में कई बार तूफान मचाया होता है, कोई चीज सब बिल्कुल इधर उधर। और कई बार तो मैं ये देखती हूँ कि माँ के इस तरीके से उसकी एक अपीयरेंस हुई होती है कि जैसे बाल खड़े हैं, जैसे हम वो कार्टून्स में या वो पिक्चर्स में देखते नहीं है कि हाँ एकदम से जैसे बॉम्ब फटा हो, और इस तरीके से। तो ये हाइपर एनर्जी जो है, पहले तो यस वी नीड टू डाइवर्ट इट। अब हमें पता है कि ये बच्चा जो है ओवरली एनर्जेटिक है, एंड मोस्टली हमने ये देखा है, आउट ऑफ 10 अगर ज्यादा नहीं तो 7 to 8 जो है परसेंटेज, ठीक है ना, आउट ऑफ 10 7 से 8 बच्चे इस तरीके की हाइपर एक्टिविटी एनर्जी में होते हैं। किसी की थोड़ी कम होगी, किसी की थोड़ी ज्यादा होगी। तो एज अ मदर आई वुड लाइक रिक्वेस्ट मदर्स कि हमें घर पे किस तरीके का एक माहौल जो है वो सेटअप करना चाहिए, रादर देन कि ये सोच के कि इसको जल्दी बाहर भेज दो, स्कूल भेज दो, ताकि इसकी लाइफ में डिसिप्लिन आए। लेकिन वो स्कूल में तो 2-3 घंटे रहेगा। जो मेन स्ट्रक्चर है, जो मेन उसको डिसिप्लिन में लेके आना है, वो घर से स्टार्ट होगा। वो कैसे होगा? अगर हम छोटी छोटी सी उसकी जो बाउंड्रीज हैं, जिसको हम बोलते हैं रूटीन जो है, वो उसकी सेट करेंगे, एक फिक्स्ड रूटीन देंगे उस, जिसमें आपको भी पता होगा और आपके बच्चे को भी। हम कहते हैं कि बच्चों को पता नहीं होता है, बच्चे हमारे से ज्यादा स्मार्ट होते हैं। उनको एक प्रोसेस में लेके आने का तरीका हमें पता होना चाहिए, उनकी एक रूटीन सेट होनी चाहिए। ये इतने बजे ऐसे है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। वो सबके अपने घर की एक जो है रूटीन के अकॉर्डिंगली उसको हमने उसको एक डिसिप्लिनरी एक्शन में लेके आना है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात मैंने देखी है, हम अपने बच्चों को आज के टाइम में माए मतलब पूरा घर जो है वो बच्चे को इतना पैम्पर कर रहा होता है, इतना पैम्पर कर रहा होता है, उसमें उनको लगता है कि ये उनका प्यार है। अगर बच्चे ने छोटी सी भी डिमांड कर दी, या उसने ये लेना है, हाय हाय ये ना अब रोएगा, ये करेगा वो करेगा, चलो इसने टॉफी मांगी है इसको टॉफी दे दो, इसने चॉकलेट मांगी है इसको चॉकलेट, रादर देन ये देखने के कि उसकी हर एक डिमांड को पूरा करके वो थोड़ी देर का सुकून तो आपको मिल जाता है, लेकिन आप उसकी जो हैबिट है, वो जो इस तरीके की डिमांड्स को पूरी करके उसकी एक रिजिडिटी है, उसकी जो जिद है, आप उसको और स्ट्रांग किए जा रहे हैं। और उससे क्या होगा कि उसकी जो एंजाइटी है, हाइपर एक्टिविटी है, वो उसकी कम नहीं होगी, वो उसकी धीरे धीरे और बढ़ेगी। तो अगर एक डिसिप्लिन, एक रूटीन अगर एक माँ सेट करती है कि ये अगर मैंने बोला है ऐसा होगा, तो वो घर में सबको पता होना चाहिए कि ये माँ ने बोला है और वो वैसे ही होगा। ऐसा नहीं है कि माँ ने बोला ये चीज आपको नहीं मिलेगी, ये चीज ऐसे होगी, तो वो बच्चा बच्चा तो टेंट्रम शो करेगा, उसने तो अपनी जिद पुगानी है, उसको नहीं पता ये सही है या गलत है, उसकी तो इंस्टेंट डिमांड है, ग्रेटिफिकेशन है। तो वो अगर एक सॉफ्ट कॉर्नर उसको दादा दादी की तरफ से या घर में किसी और मेंबर से मिल जाएगा, तो उसका उसका वो जो डिसिप्लिन एक्शन है, वो जो रूटीन है, वो जो जिसको हमने उसको एक गाड़ी पे लाइन पे लेके आना, वो नहीं बन। तो ये तो छोटी छोटी चीजें हैं जो उसके रूटीन में हमने एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, जिससे उसको भी पता होगा और वो धीरे धीरे आएगा, हमें धीरे धीरे, और वो एक फिक्सिटी से आएगा, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे। जिससे दूसरा उसकी ईटिंग हैबिट्स पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, रादर देन के ये सारी चीजें जो भी जंक है या कुछ है, हेल्दी मील्स के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज इंटरनली आप कैसा फीड कर रहे हो बच्चे को, वो भी मैटर करता है। स्क्रीन टाइम आजकल हमें पता ही है, हम लोग ज्यादातर हर बच्चे के हाथ में फोन होता है। तो हमें नहीं पता कि वो जो डाइवर्शन है, वो हमें लग रहा है कि वो डाइवर्जन हम वो फोन देके उसकी डाइवर्ट करें, लेकिन हम उसको फीड कर रहे हैं उसकी हाइपर एनर्जी को, एक्टिविटी को, बिकॉज देर इज सो मेनी थिंग्स अवेलेबल ऑन द नेट, है ना। बच्चा वो डिस्ट्रक्टिव गेम्स ही खेल रहा होता है, रादर देन उसकी एनर्जी को एक ऐसे डिसिप्लिन स्ट्रक्चर में लेके आने के। और जो उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, जब बच्चे ने, आप उसको बांध के नहीं बैठा सकते, वो आपको देखना है कौन सी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी है जिसमें उसकी ये जो हाइपर एनर्जी है, ये उस तरफ को जाए। लाइक आप उसको किसी डांस क्लास में भी ज्वाइन करवा सकते हो। जूडो कराटेज हैं जिसमें
थोड़ा जिसे हम बोलते हैं ना तोड़ फोड़ जिसमें सच में होती है, या जिसमें हम कहें कि ये जो एनर्जी है ये पॉजिटिव वे में हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज पे उसको जरूर डालें। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है, या जिस पे हमें कोर थिंग जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, वो है मदर की एनर्जी। मदर्स एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर चाइल्ड। माँ अगर शांत है, माँ की एनर्जी अगर काम है, वो एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी ही होगी। सो ऑलवेज चेक योर एनर्जी, योर वाइब्रेशन, आप कहाँ पे हो, आपके मन में कितनी उथल पुथल है। एंड दिस इज वेरी ट्रू। व्हेन वी स्टार्टेड इन द क्लिनिक, जब हमने ये चीज स्टार्ट करी, बच्चा हाइपर एक्टिव है, हमने उसको काउंसिल किया, मेडिकेशन की, लेकिन साथ साथ जब हमने उन माओं को भी बोला कि आप मेडिटेशन कीजिए, आप ये एक्टिविटी, रिलैक्सिंग टेक्निक्स जो है इनको अपनाएं, जब आप अंदर से एक, जब बोलते हैं हार्मोनाइज होंगे, तो आपके बच्चे की एनर्जी भी चैनलाइज होगी एंड इट वो। और ये सबसे बड़ा जो है लूप है, जहाँ पे हम मिस कर देते हैं, क्योंकि हम आज की डेट में हम सॉल्यूशंस ढूंढते हैं बाहर। हम ये कर दें, हम वो कर दें, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आपको स्पीच थेरेपीज भी मिल जाएंगी, आपको काउंसलिंग भी मिल जाएगी, लेकिन उसको करना कैसे है, आपने उसको अपनी लाइफ में कैसे स्ट्रक्चर्ड लेके आना है, वो सबसे पहले माँ का है। माँ जब एक डिसिप्लिनरी, और ये जो उसकी एनर्जी है वो जब एक बैलेंस में आएगी, बच्चा अपने आप आएगा। वो बात अलग है कि जब हमें लगता है कि हाँ बच्चे की हाइपर एनर्जी बहुत ज्यादा है, डाइवर्ट हो रही है, उसके जो डेली के जो छोटे छोटे टास्क हैं वो भी हिंडर हो रहे हैं, तो हमें किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेने से भी घबराना नहीं चाहिए। एक मुझे केस याद आया कि कई बार हम लोग ऐसे जब केस ले रहे थे, तो पेरेंट्स क्या कह रहे थे, हाँ जी हाँ जी मेरा बच्चा बाकियों से ना थोड़ा शरारती ज्यादा। अब वो ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि वो ऑटिस्टिक है। वो इन टर्म्स को, मैं ये नहीं कहती कि हमें लेबल करना है बच्चे को, लेकिन हाँ हमें इन चीजों को भी ध्यान में रखना है कब हमें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। क्योंकि होम्योपैथी में हमने देखा है, वी हैव गॉट वंडरफुल रिजल्ट्स बिकॉज आवर मेडिसिन आर सो डीप, कि वो इस तरीके से काम करती हैं कि बच्चे की जो आउट ऑफ बैलेंस जो एनर्जी है, वो उसको हम कैसे धीरे धीरे इन द बैलेंस या इन द जोन, ताकि वो बच्चा जो डेली के जरूरी टास्क हैं वो इजीली अपनी लाइफ में करना स्टार्ट कर। तो ये दिस इज माय ओपिनियन कि हाँ हाइपर एनर्जी को पहले तो समझना जरूरी है, एंड देन उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे लेके आना है। जी। ये जो आपने हाइपर एनर्जी की बात करी है डॉक्टर अमर, तो हम्म। मुझे ये फील होता है कि यही बच्चे आगे जाके अनसोशल किड्स, और ऐसे ही बच्चों के मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा आते हैं। और हम्म। यही बच्चे जब टीन एज में जाते हैं तब इनके इश्यूज अलग होते हैं। हम्म। तो हम अगर बचपन से ही इनको होल्ड करके रखें, सही करके रखें, तो बेटर है। हम्म। जिस तरह हम्म। से आपने बताया कि इस प्रोसेस से अगर बच्चा बड़ा होता है तो डिसिप्लिन्ड हो जाएगा, वो सही रहेगा, उसकी एनर्जी दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रही है, एक हम्म। पॉजिटिवली तरीके से हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, ताकि वो कुछ बिल्कुल बिल्कुल। सीखे भी और हम्म। एनर्जी उसकी किल भी होती है। लेकिन हम्म। अगर बच्चा आपका हम्म। टीन एज में आके अनसोशल भी हो गया हो, और उसके हम्म। मूड स्विंग्स भी आ रहे हो, और बाकी हम्म। टीनेज इश्यूज भी आ रहे, देन हम्म। व्हाट टू डू? देखिए डॉक्टर प्रमिला, ये चीजें तब आती हैं, अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी, कि जब आपका बच्चा जब आगे बढ़ रहा होता है लाइफ में, है ना। हमारे टाइम में क्या होता था कि हमारे पास डाइवर्जन के ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे। हमने स्कूल जाना, हमने पढ़ाई करनी, हमारे घर का माहौल डिफरेंट होता था, हम अपने पेरेंट्स से सवाल भी कम करते थे, और हम एट द बैक ऑफ द माइंड कुछ चीजें हम समझते थे। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं इनके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, देयर इज सो मच गोइंग ऑन अराउंड देम। अब बच्चों का पीयर प्रेशर भी है, स्कूल में एक रिजल्ट है उसका भी एक प्रेशर है, स्टडीज का प्रेशर है, बच्चों में फ्रेंड्स में अच्छा दिखने का एक प्रेशर है अलग। फिर जैसे जैसे थोड़ा सा बढ़ता है बच्चा, जब टीन एज में आता है, और इन सब चीजों के फिर एक अट्रैक्शन का भी एक वो रहता है इशू। उसी टाइम वही ये क्रूशियल टाइम होता है कि जब हमने पढ़ाई भी हमारी एट द पीक होती है, और ये इमोशनल टर्मोइल भी हमारा एट द पीक होता है। तो बच्चा उसमें ना क्या करता है, वो संभल नहीं पाता। तो तब उसको बहुत सारे रास्ते आजकल दिखाई देते हैं, कोई फ्रेंड उसको कुछ बोलता है, सोशल मीडिया पे कुछ और बोला जाता है, वो उसको देख के डिस्ट्रैक्ट होता है, या कहीं और की एग्जाम्पल्स देके।
लेकिन वो अपने माँ बाप के पास नहीं। तो पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा कैसे इन सब सिचुएशंस को, देखो सिचुएशंस हम नहीं टाल सकते, उसको इसी लाइफ में यही सोसाइटी में रहना, एंड देयर इज सो मच गोइंग, लेकिन किस तरीके से वो बच्चा, हमारा बच्चा, ये सारे जो पड़ाव है, ये सारे जो टर्मोइल्स है वन बाय वन, उनको कैसे टैकल करे। वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्टार्ट लिसनिंग टू योर किड्स, which is a major lacking in parents these days। और मैं मदर्स को स्पेशली बोलूंगी बिकॉज मोस्ट ऑफ द मदर्स आजकल वर्किंग है। देर इज सो मच गोइंग ऑन इन देयर लाइव्स ऑल्सो, जैसे हमने बात करी कि उसने घर भी मैनेज करना है, उसने बाहर भी मैनेज करना है, उसने बच्चे भी मैनेज करने हैं, तो उसका एक अपना प्रेशर रहता है। और मदर्स को क्या रहता है कि मेरे पास बस इतना टाइम है और मैं इसमें ये भी कर लूं, इसमें ये भी कर लूं, जिसमें क्या होता है, हम कह तो देते हैं नहीं नहीं मैं तो अपने बच्चे से बात करती हूँ, लेकिन आप एक बार सोच के देखें, उसके शूज में जाके देखें। हमारा टाइम बिल्कुल अलग था, उनका टाइम बहुत अलग है। उनके शूज में एक बार जाके देखें, जब आप उनसे बात करते हो, क्या आप उनको, आपका पहला शब्द क्या होता है जब आपके बच्चे ने कोई भी बात आपसे शेयर करी हो कि मेरी फ्रेंड ऐसी है, मेरा फ्रेंड ऐसा है, सबसे पहला शब्द हमारे मुंह से निकलता है, नहीं नहीं नहीं, तुझे नहीं पता, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो है, मोस्ट ऑफ द, के मुझे लगता है सभी पेरेंट्स हम ऐसे ही सुन, नहीं नहीं नहीं, तुझे नहीं पता, हम ऐसे करते थे, या ये चीज ऐसे नहीं होती, ये चीज ऐसे होती। आई एग्री, ये ऐसे नहीं होता, लेकिन अभी बच्चा आपका मेच्योर्ड नहीं हुआ है, अभी उसने बहुत कुछ देखना है, और इस टाइम पे इमोशनल टर्मोइल भी बहुत ज्यादा रहता है, हॉर्मोन्स का इशू बहुत ज्यादा रहता है, वो सारी चीजें, एक रश जो है वो रहता है। बच्चा या क्या सोच रहा है अपने बैक ऑफ माइंड में कि मैं जब भी मम्मा से बात कर रहा हूँ, मम्मी तो कह रही है नहीं नहीं, ऐसे नहीं, तो वो पीछे हटता जाएगा बच्चा। तो लिसनिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने सुन लिया और बोल दिया, दैट्स इट। लिसन मतलब उसको अच्छे से सुनो, फिर थोड़ी देर पॉज लो, फिर आप देखो कि उसको मैंने डायरेक्शन कैसे देनी है, रादर देन उसको आप एक आंसर दो, उसको आप डायरेक्शन दो। मुझे एक बहुत अच्छी यहाँ पे ना एक बात याद आ रही है, मैंने कहीं छोटे छोटे, हम जैसे कई बार पॉडकास्ट सुनते हैं या कुछ ऐसे, तो एक बच्चा आया, तो जैसे कुछ होते हैं ना, बड़े लोग होते हैं जिनके पास हम जाते हैं क्वेश्चंस लेके, तो वो बहुत बुजुर्ग लेडी थी। एक बच्चा आया, कहता माँ, तो मुझे ना ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स ना मुझे हर बात पे टोकते हैं, मैं जो भी बोलता हूँ वो टोक देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, और मुझे ऐसा लगता है कि आई एम रिस्ट्रिक्टेड, कि मुझे हर काम के लिए ना रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। मैं ये काम करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पेरेंट्स कहते हैं नहीं, मुझे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो उन्होंने इतनी अच्छी एग्जाम्पल दी, कहते बेटा, आप लोग, आपको पता है आपके पेरेंट्स आपको क्यों रिस्ट्रिक्ट करते हैं? कहते आपने कभी पतंग उड़ाई है? जब पतंग उसमें आसमान में उड़ रही होती है, पीछे से हमने डोर जो है वो थोड़ी सी पकड़ी होती है, पतंग कहती है मैंने और उड़ना है, हम थोड़ी सी ढील और देते हैं, पतंग कहती है मैंने और उड़ना है, फिर हम अगर डोर काट दें, पतंग बहुत ऊंची उड़ जाती है, लेकिन जब वो बहुत ऊंची उड़ जाती है ना, फिर अचानक से वो बिल्कुल नीचे गिर जाती है। तो ये जो पतंग है ना वो तुम लोग हो, और जो पीछे से डोर है ना वो तुम्हारे पेरेंट्स ने पकड़ी हुई है। उनको पता है कब तुम्हें ऊंचा उड़ना है और कब तुम्हें ढील देनी है, कब तुम और राइज करो। लेकिन अगर वो कॉर्ड काट देंगे ना बेटा, तो तुम थोड़ी देर के लिए तो बहुत ऊंचा चले जाओगे, लेकिन जब धड़ाम से गिरोगे ना, वो ना तुमसे सहा जाएगा ना उनसे देखा जाएगा। तो इसको इस तरीके से लो कि जब, अगर आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स आपको डिसिप्लिन नहीं करेंगे, थोड़ा सा आपको, आपके वर्ड्स में, कि आपको थोड़ा सा कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आप ऊंची उड़ान नहीं भर पाओ। तो ये, दिस इज माय स्ट्रॉन्ग मैसेज टू मदर्स, पेरेंट्स, कि हमें किस तरीके से वो एक पॉजिटिव और वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट घर में बना के रखना है, जिसमें आपने बच्चों को सुनना भी है और उनको गाइड भी करना है, उनको प्रिपेयर भी करना है। लाइफ में ये सारी चीजें होंगी। हमारी आदत क्या रहती है कि हम ओवरली प्रोटेक्टेड रहते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि इसके बाद ये होगा तो ये सह नहीं कर पाएगा, लेकिन हमने भी सहा है, हमने भी ये सारी चीजें करके हम ग्रो हुए हैं। बच्चों की भी जर्नी है, वो भी जाएंगे। तो हाँ, एज अ गाइड, एज अ सपोर्टर उनके साथ हमेशा रहो, और वो तब आएगा जब आप उनसे ओपनली, एक ओपन डायलॉग जिसे हम बोलते हैं ना, वो करेंगे। आजकल तो देर आर सो मेनी थिंग्स, आई नो, मैं फिर बहुत लंबी टॉक चली जाएगी
कि ऑपोजिट जेंडर के लिए फीलिंग्स होती हैं, बच्चे नहीं बता पाते अपने पेरेंट्स को। मैं कहती हूँ वो चीज होनी चाहिए, हम उनसे ओपनली ये सब चीजों से बात करें। जब बच्चे के पीरियड स्टार्ट होते हैं उससे पहले या उस टाइम पे खुल के उनसे बात करें, ये क्यों होती है, ये चीज क्यों जरूरी है, उनसे कैसे डील करना है, ये छोटी छोटी चीजें। तो ये सारी चीजें घर से ही स्टार्ट होती हैं। ये आपने एक बोला बीच में कि एनर्जी जो है वो हम्म। आपकी एनर्जी डिफरेंट है, बच्चों की एनर्जी हम्म। डिफरेंट है। हाँ। मैं यहाँ एक चीज हमेशा अपने पेशेंट्स को बोल के भेजती हूँ समझा के, कि पेरेंट्स का एक्सपीरियंस और बच्चों का एनर्जी अगर दोनों मैच हो जाते हैं, हम्म। मिलकर साथ चले, तो रिजल्ट बहुत ही बेहतर आता है। तो मेरा हम्म। मदर्स को, एल्डर्स को, सबको यही होता है कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, उन पर बिल्कुल। थोपिए मत। वो थोपिए आपके मत। एक्सपीरियंस को किस तरह से, किस वे में यूज करेंगे, वो अलग तरीका। हम्म। हम्म। मेरे हम्म। बेटी का आज मैसेज था मेरे लिए, मैंने आप सबसे हाँ। शेयर भी करा कि जो मम्मी होती है, मेरे से पूछो मम्मी कैसी होती है, मेरे को भी लेके जाओ, हम्म। मैं बताऊंगी कि हम्म। मम्मी क्या होती है। मम्मी तो बच्चों को प्रेरणा ही बनाती है, कमोलिका तो हमको खुद बनना पड़ता है। तो आपका बच्चा कब प्रेरणा हम्म। बने, कब कमोलिका के कब। कैरेक्टर यस। आए, ये यस। मतलब आपको गाइड करना है, ये ना कि आप प्रेरणा बनाओ वो कमोलिका बन जाए। तो बच्चे एग्जैक्टली अपना एग्जैक्टली। बताते हैं, अपनी हाँ। एक्सपीरियंसेस, अपनी फीलिंग्स हम्म। शेयर करते हैं। हम बड़े हैं, हम्म। हम समझदार हैं, हमको पता होना हम्म। चाहिए। तो मैं हम्म। आप सबसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, डॉक्टर सरन, डॉक्टर हम्म। कल्पना, प्लीज आप भी इस कॉन्वर्सेशन में हाँ आइए। जी, कि हाँ जी, जब हाँ ये जी। बच्चे, ये टीन एज का हम चल रहे हैं ना, ये बहुत हम्म। लोगों के सवाल आए हैं इस पे, कि टीन हम्म। एज बच्चों को संभालना जैसे मुश्किल होता है, जैसे बताया डॉक्टर अमर ने, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करा। आजकल कल्चर से भी दूर हो गए हैं, और हम्म। बच्चे फ्रस्ट्रेट होके ड्रग एडिक्शंस में भी जा रहे हैं, और उनमें ट्रस्ट इश्यूज भी आ रहे हैं। आप सबका बिल्कुल। अगर कुछ कुछ सेकंड्स, कुछ कुछ मिनट्स लेके थोड़ा सा इसको कहें कि हम अपने कल्चर से, अपने अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से दूर ना जाएं, किस तरह से हम कर सकते हैं मैनेज इस चीज को? मैम, इसके लिए सबसे पहले हमारे को खुद अपने कल्चर से जुड़ना पड़ेगा। हमें एग्जैक्टली। खुद वेरी अपना नाइस। जो है रूटीन सेट करना चाहिए कि व्हेन वी आर फ्री, इंस्टेड ऑफ या लिसनिंग टू सॉन्ग्स और मतलब कुछ और अनफ्रूटफुल करने के बजाय, हमें खुद को पहले वो पार्ट, उस अपने कल्चर से या अपने जी, अपनी चीजों से जुड़ना चाहिए कि यस, बिल्कुल। हम लोग ऐसे करते थे। वी शुड टेल देम द स्टोरीज कि हमारे हाँ जी। पेरेंट्स कैसे करते थे और हमें कैसे उन्होंने बॉन्डिंग में लाके रखा था आपस में। अगर हमारी कुछ आपस, मतलब पेरेंट्स की आपस में, जैसे जॉइंट फैमिलीज होती थी पहले, तो आई हम्म। ऑलवेज टेल माई डॉटर्स कि हम पूरे जॉइंट फैमिली में रहे हैं, इसीलिए हमारे आपस में किसी से भी हम्म। लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। इफ वी आर एंग्री विद एनीबडी, तो वी जस्ट सॉर्ट इट आउट की बात करके। हम्म। तो हम उस हम्म। हिसाब से अपने रूट्स के साथ जुड़े रहते हैं। अब सिंगल सिंगल फैमिलीज हैं, तो वो हम्म। ऐसे रूट्स के साथ नहीं जुड़ के रह पा रहे हैं बच्चे। तो उनको अब अपना, पहले होता था अच्छा चलो मम्मी ने नहीं सुना, चलो दादी से बात कर लेंगे, दे गो एंड हम्म। टेल एनीबडी। जैसे अब यंगर, जैसे उनके, अब हमारी जैसे यंग यंग चाची जी आते थे, तो हम उनके साथ ज्यादा अच्छे से बात कर सकते थे। ज्यादा यहाँ अच्छे पे बैठते नहीं, थे। यस मम्मी के यस। साथ नहीं बात करी, चाची जी हाँ आए, उनके, उनके साथ हाँ हम अच्छे साथ एग्जैक्टली। बहुत हम्म। नियर हो जाते थे। तो वो भी हम्म। हमारे को अच्छे से गाइड करते थे, बहुत अच्छे से रिजल्ट गाइड हम्म। अच्छे करते थे। मिलते हैं इस चीज से। बिल्कुल, बिल्कुल। इस हिसाब से हम अपने कल्चर से जुड़े, तो हम्म। हम उनको उसकी वही स्टोरी सुनाते हैं। और अभी भी हम हम्म। अपने आप को कोशिश करते हैं, वी शुड टेक देम, कि जब भी हमारे फैमिली फंक्शंस हो, कुछ हो, यू शुड गो विद हम्म। अस, यू शुड कम। अकेले घर पे नहीं रहना आपने। तो वो ट्राई करते हैं, आगे बच्चे खुद एग्जैक्टली डॉक्टर सीखेंगे। सही सरन। कह रही हैं। चलिए आप बोलिए। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। यही चीज मुझे भी, यही चीज याद आ रही है। अब जैसे हम लोग भी घर पे, हम अकेले होते हैं, हम घर में कितने, 4 जने हैं, बाकी हमारी एक्सटेंडेड, हमारे जो सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, जब हम आपस में बैठ के बात करते हैं, तो वो एक एग्जाम्पल सेट होता है बच्चों के लिए कि जब इनकी, मैं उनसे क्या बोलती हूँ या बच्चे मेरे क्या देखते हैं, कि जब भी घर में कोई प्रॉब्लम आती है, वी डोंट सीक, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, बाहर जाके नहीं बात करते, हम बैठते हैं, आपस में बात करते हैं, एक दूसरे से सलाह लेते हैं कि घर में कैसे हम एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग कर सकते बिल्कुल। हैं। कुछ या छोटे छोटे ओकेजन्स होते हैं, उनको कैसे सेलिब्रेट करना है। अब एक छोटी सी, आपने जब बोला तो मुझे अभी एक चीज प्रेजेंट हुई। हम लोग क्या करते हैं, मेरे हस्बैंड की ने एक नेचर, उनकी एक ऐसी नेचर है कि हम जैसे अब इकट्ठे बैठे हैं, हम बच्चों के साथ खाना खा रहे हैं, या हम
कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो आजकल हमने क्या शुरू किया हुआ है, छोटे छोटे आजकल पॉडकास्ट है, देयर इज सो मच थिंग। अब जब हम बोल देते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो बहुत नेगेटिव है, नहीं, हमने उसको कैसे पॉजिटिव वे में कैसे हम ले पॉजिटिव, सकते हैं। तो छोटे छोटे बिल्कुल। पॉडकास्ट हैं रामायण के, महाभारत के, वो छोटे छोटे एपिसोड्स हैं, वो सुनते हैं बैठ के। वो जब एक वो 15-20 मिनट्स की एक टॉक होती है, खत्म होती है, एंड देन वी डिस्कस। अब इससे आपने क्या सीखा, बच्चों से हम्म, पूछते हैं, बच्चों से फिर आंसर करते हैं। तो डायरेक्टली हम बच्चों को नहीं चाहे बोल रहे कि इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वी आर प्रिपेयरिंग देम थ्रू यस, दीज टॉक्स, थ्रू दीज थिंग्स के लाइफ के। ये लाइफ स्किल्स हैं, ये स्किल्स हैं बिल्कुल, जो आपको आगे चल के कैसे काम आएंगी। और साथ के साथ हम कल्चर से जुड़ते हैं कि ये हम हमारी रूट्स यहाँ से हैं। कुछ ओकेजन्स होते हैं, अब जैसे सर्दियों में छोटी सी बात है कि चाहे मेरे पास टाइम नहीं होता या कुछ भी, फिर भी मैं इतना टाइम जरूर निकालती हूँ कि कुछ ऐसी चीजें बनाऊं जो ट्रेडिशनल है, जो मेरे बचपन में मेरी दादी जरूर बनाती थी। मैं अपने बिल्कुल, हाँ बच्चों को जी, वो बताऊं कि ये चीज जरूरी है, ये ऐसी खानी चाहिए, ये ट्रेडिशनल थिंग्स है, ये बननी चाहिए घर में। और जब तक हम एक उस तरीके का रोल मॉडल नहीं बनाए, हम उनको रूट्स के साथ नहीं जोड़ेंगे, तो वो नहीं, बिल्कुल, उनको वो बिल्कुल। चीज नहीं पहले मिलेगी। हमें खुद हाँ। जुड़ना पड़ेगा, फिर हम यस। बच्चों को तो आगे सही जोड़ कह रहे सकते हैं। हैं। यस। लाइक होता क्या है, बच्चों को अगर आप डायरेक्ट कुछ इंडिकेट करते हाँ। हैं ना, ये करना है हाँ। नहीं करना है, वो उस चीज को उ- वैसे नहीं मानेंगे। उस चीज को मैं नहीं अपने नहीं बच्चों मानते। को छोटी छोटी स्टोरीज के साथ वो चीजें समझाती हूँ कि लाइफ हम्म। ऐसी भी है। लाइक जैसे आप बात कर हम्म। रहे हो बैठने की, तो हम लोगों ने हम्म। एक मतलब रूल सा बना रखा है कि हम लोगों ने पूरे दिन में 50 मिनट्स एक दूसरे के साथ जरूर बिताने हैं, बात करनी चाहिए। हम्म। जब हम अपना डे रूटीन नहीं डिस्कस करेंगे, बट कुछ ना कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे मैं भी कुछ सीखूंगी, वो भी मुझसे कुछ सीख कर जाएंगे। आजकल आपके एग्जैक्टली। बच्चे भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं। बहुत कुछ बच्चों को सिखाते हैं, जब आप हाँ। बहुत कुछ रीजनिंग के सिखाते हैं, साथ कोई बिल्कुल। चीज समझाते हो ना, तो बच्चों को, आजकल के बच्चों को तभी समझ में आता है। हम लोग फिर भी अपने पेरेंट्स का कहना मानते थे कि हम्म। पापा ने बोला है, मम्मी ने बोला तो ये करना है। बट आजकल बच्चों को चाहिए, अच्छा ऐसा क्यों, लॉजिक चाहिए उनको। लॉजिक उनको चाहिए लॉजिक उनको। चाहिए, बिल्कुल। लॉजिकल रीजनिंग होगी यस। तो आपके बच्चे वो सब सीखेंगे जो आप चाहते हो। यस। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैंने अपने घर में, जैसे मैं आप एग्जांपल दे रही हो, मैंने अपने घर में क्या रखा हुआ, जितने भी हमारे फेस्टिवल्स आते हैं हम्म। हम इंडियन ड्रेसेस में, मेरी कोशिश रहती है कि रहे। हम्म। कोई दिवाली आया, कुछ भी होया, हम इंडियन ड्रेसेस, एग्जैक्टली। अदरवाइज हम मोस्टली सब वेस्टर्न पहनते हैं क्योंकि इजी कंफर्ट रहता है। इजी कंफर्ट, हाँ। इजी कंफर्ट रहता है। एक तो मुझे ड्रेसेस का लगता है कि हमारे घर में वो हो। दूसरा, उन दिनों में मेरे घर में मंदिर पूजा हर चीज टाइम टू टाइम होती है, ताकि हम्म। और ना सही कम से कम एटलीस्ट इन चीजों से तो सीखे। और उस चीज की मैंने स्टोरी भी बतानी होती है, इसके पीछे क्या चल रहा था, क्यों हुआ था। हम्म। हम्म। लॉजिकल, ऐसे भी मैं फेंटर नहीं कभी फेंके गुड़िया को, लेकिन मैंने विद लॉजिक्स वो चीजें बताई हैं कि ये इसलिए हुआ था। आज इसकी जरूरत नहीं है। अगर पहले बोला जाता था कि मेंसुरेशन में लड़कियां मंदिर हम्म। में नहीं जाएंगी, किचन में नहीं जाएगी, तो ये रीजन से आज ये रीजन है। वैल्यूज नहीं है, क्योंकि आज वो चीजें नहीं है। आज हम्म। रेस्ट मिलता है बॉडी को, है हम्म। ना। तो ऐसे ही मैं बहुत हम्म। सारी चीजें भी शेयर करती हूँ ताकि संस्कृति के साथ भी लगी रहे, और वेस्टर्न कल्चर में, क्योंकि वेस्टर्न में जाना कोई बुरी बात नहीं है, वो हमारी हम्म। जरूरत भी है। अगर आपने जमाने के साथ चेंज नहीं करा तो क्या करा। पर हम्म। हम अपना भूल जाएं, पीछे अपना कल्चर भूल जाए, वो गलत रहेगा। वो सबको गलत एक रहेगा, हाँ जी। बैलेंस बना के चलना लाइफ के लिए बैलेंस बहुत बना के जरूरी चलना है। जरूरी है। मैं अपने घर मेरे में घर सुबह और में शाम वैसे भी, पूजा करती हूँ, हाँ, लेकिन डेली लेकिन उसके बाद रात कई को बार क्या एक, होता है कि मैं बच्चों को बोलती हूँ कि नहीं आज तुम लोग पूजा करो। आज तुम लोग करो, यस। हाँ, बिल्कुल। तो उससे यस। क्या होता है, पूजा चाहे आप 2 सेकंड के लिए जाके कुछ भी करते हो, लेकिन हाथ जोड़ के आपने गायत्री मंत्र भी पढ़ लिया, लेकिन वो जाता है आपके माइंड में कहीं ना कहीं। बिल्कुल जाता है, बिल्कुल और जाता है। सुबह के टाइम मेरे घर में रिचुअल है कि मैंने घर में शब्द चलाने ही चलाने हैं। वो जितनी हाँ। देर मैं छोटे बेटे का खाना बना के वो चलती बहुत हूँ, जरूरी है। उतनी देर वो हाँ। सब मेरे घर में चलता है, और वाइब्स टोटली चेंज होती हैं उस टाइम पे। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। ये छोटी मेरी छोटी भी, चीजें हैं जिससे हम बच्चों को जोड़ हाँ, सकते हैं, क्योंकि कान में अपनी तो देखे रूटीन है। उनको भी जाएगा ही बिल्कुल, जाएगा। हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल, आस्तिक पाठ और नास्तिक जब का भी फंडा नहीं है। हाँ जी, जैसे हम्म। लोग बोल देते हैं नहीं नहीं मैं तो नास्तिक हूँ, ये नास्तिक आस्तिक का मतलब नहीं है कि नहीं, आपने ये पूजा नहीं करी तो पॉजिटिव आप वाइब्स नास्तिक है। हो गए। नहीं, ये ये हाँ। नास्तिक हो गए, ऐसे नहीं। जिस दिन आप मुसीबत में होते हो उस दिन तो आप रब को याद कर लेते हो, तब नास्तिकता आस्तिकता कहाँ गई भाई, है बिल्कुल, ना। हाँ ऐसा जी, कुछ नहीं। वो अपनी ऐसा फैसिलिटीज कुछ के नहीं हिसाब है। से करते हैं ना सब कुछ। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। आस्तिक नास्तिक फंडा जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। मैंने एक देखिए, दूसरा भी एक अपने घर यहाँ में हम रखा बात हुआ है। करते हैं हिंदू हाँ। सनातन धर्म की और आर्य समाज के धर्म की। हाँ। ठीक है, पढ़ते तो हम दोनों ही गायत्री मंत्र है ना, हम्म। बिल्कुल। हम भी पढ़ रहे हैं किसी वो भी भी धर्म पढ़ से रहे हो, हैं।
बस किसी भी धर्म उनकी से होए आप, लेकिन आपको बिलीव्स अपने कुछ याद और है, रखना चाहिए। बिल्कुल हमारे बिलीव्स कुछ और है, लेकिन मिल तो एक ही जगह पे आके रहे हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। मेरे घर में एक दूसरा भी एक मैंने रखा हुआ है रात को, कि मोए मोए टाइम, कि आज हमसे कल रात में डॉक्टर अमर से भी शेयर कर रही थी गुड़िया का, कि आज मेरी बेटी का मोए मोए हो गया। तो आज हमसे क्या हुआ, हमें क्या डिफिकल्ट टास्क हमें लेना पड़ा, या हमारी हम्म वजह से उसमें क्या सीखा। तो वो मोए उसमें मोए क्या टाइम भी सीखा। चलता है। मोए मोए टाइम भी चलता है भाई, इतना अच्छा हम्म, साबित भी नहीं करना खुद को हाँ फंस जाए, है ना। तो वो भी दिस जरूरी एग्जैक्टली। इज है कि वेरी आप गुड। अपने डिफिकल्टीज, अपने टफ जो इश्यूज होते हैं वो बैठ के आप डिस्कस कर सकते हो एक दूसरे के साथ, हम्म। है ना। चलो ये अच्छा बिल्कुल लगा, और इसी वजह से ट्रस्ट इश्यूज भी आपके कम होते हैं, ये बच्चे जो बिल्कुल, आजकल बिना एग्जैक्टली। बातचीत करते हुए। हाँ, हम्म। आपके ट्रस्ट बॉन्डिंग बन इश्यूज कम जाती होते है। हैं, और अगर ऐसे चीजें साथ रहें तो फ्रस्ट्रेशंस कम होंगी, तो आप ड्रग एडिक्शन में भी कम बच्चे खुल के जाएंगे। बोलते हैं एग्जैक्टली। हर चीज अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। डांट अपनी जगह है, प्यार अपनी जगह है, लेकिन दोस्ती होना हाँ बहुत जरूरी है, दोस्ती, हाँ। आजकल के टाइम में बहुत जरूरी है। बिल्कुल यस। बिल्कुल। आजकल पेरेंटिंग बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल। बिल्कुल। टीचिंग भी डिफरेंट है आजकल स्कूल में यार। हम्म आजकल पेशेंट भी बहुत नेक्स्ट। डिफरेंट है। हाँ एवरीथिंग। अच्छा डॉक्टर अल्पना, मेरा हाँ जी। आपसे कुछ, हमारे ऑडियंस के कुछ सवाल है जो मैं आपसे करूंगी, हाँ कि जी बोलिए। आजकल अनडिमिनाटी हो रहा है ना बच्चों को, हाँ जो जी। पीरियड्स मेंसेस स्टार्ट होते थे 13-14 हम्म, बरस में, है ना, हाँ आजकल जी। 8-9 साल में, मैक्सिमम 10 इयर्स में, बहुत कम बच्चे होते हैं जो आफ्टर 10 होते हैं, 8-9 साल ये चल रहा है बच्चों का ठीक है। ट्रेंडिंग ना, ये बिल्कुल। आ गया है लाइफ में, कि हार्मोन्स इतनी जल्दी डेवलप हो रहे हैं, और मेनार्की स्टार्ट हो गया, मेंसेस स्टार्ट हो गए छोटी बच्चियों को। तो कुछ मदर्स का ये सवाल था कि हमने बच्चों को ऐसी एज में संभालना कैसे है, और इस इतना जल्दी अगर पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद हमने उनको कैसे हेल्प करना है। देखिए, जैसा कि आपने बोला, हार्मोन्स की वजह से आजकल पीरियड जो है 8 to 9 बिल्कुल। ईयर्स की एज में मेनार्की स्टार्ट हो जाता है। तो हाँ, सबसे बेस्ट तो यही होता है कि मदर्स या फादर जो भी है मिलके बैठ के बात करें, और पीरियड स्टार्ट होने से पहले इसके बारे में उनको बताएं कि ऐसे करके एक पिवटल एज आने वाला है आपका, और आपकी बॉडी में ये चेंजेस होंगे, ऐसे करके आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होगा, कुछ डिस्कम्फर्ट आपको हो सकता है। उसके लिए आप बहुत तरह की, जैसे आजकल बुक्स भी बहुत अवेलेबल हैं, और सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस कह सकते हो आप, वो सब है। तो उससे आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी जानकारी पहले ही दे सकते हो, बजाय कि वो इधर उधर से कुछ सोचे, या एकदम सडन उनके साथ कुछ हो जाए तो वो घबरा जाए कि ये एकदम से ब्लीडिंग मुझे क्यों हो रहा है। तो ये बेटर रहता है। और उसके साथ ये, जैसे हम अभी बात ही कर रहे थे ओपन कम्युनिकेशन की, तो ये आपको सबसे ज्यादा वहीं पर स्पॉट करेगा। ठीक है, अपने बच्चों को आप बताइए कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, ताकि वो उसको एक कर्ज की तरह नहीं ले, उसको ये सोचे कि एक बून है हमारे लिए, हम वुमनहुड की तरफ जा रहे हैं। उनको आप इमोशनल सपोर्ट दीजिए, उनसे अच्छे से बात कीजिए, उनके जितने भी कंसर्न्स हैं उनको आप आंसर करें टाइम से, और उनको ये अवॉइड करने की कोशिश मत कीजिए, या शर्माइए नहीं। शर्माना जो है, वो बच्चा कहीं और जगह जाके कुछ और गलत सुनेगा या उसको मान लेगा, उससे बेटर है उसको वही बात, कि घर से ही उसके लिए नॉलेज का जो पीरियड है वो स्टार्ट होना चाहिए। आप बच्चों को हाइजीन का बताइए, पर्सनल हाइजीन कैसे रखी जाएगी, जिस भी चीज की उनको नीड है, लाइक सैनिटरी पैड्स या टेम्पोस, जो भी वो यूज करना चाहते हैं, उनका तरीका बताइए, उनकी सप्लाई उसको अच्छे से रखिए। कोई पेन उनको होता है तो उसके लिए भी उनका थोड़ा सा जो है ध्यान रखिए, और फूड और न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान रखें ताकि उनको बेस्ट डाइट मिले। और सबसे अच्छी बात तो ये रहती है कि आप उनका, ये एक माइलस्टोन है गर्ल्स का, जिससे पता चलता है कि वो वुमेनहुड की तरफ जा रही है। मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं, बट साउथ में जो है प्रॉपरली सेलिब्रेट किया जाता है जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन गर्ल्स को होता है उनके घर की, प्रॉपर सेलिब्रेट करते हैं। तो वो हर जगह करें ताकि उनको लगे कि हाँ, हमने कुछ किया है ऐसा जो सबके साथ होता है, ये हमारे साथ ही नहीं है। तो इस तरीके से वो बहुत अच्छे से पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के साथ पूरी संभाल रख सकते हैं। बीच में एक बैरियर मत बनाइए कि पीरियड्स आ गए हैं तो इससे बात नहीं करनी है या उससे बात नहीं करनी है। लाइक अभी डॉक्टर प्रमिला आप बोल रहे थे, जैसे कि मंदिर नहीं जाना है, रसोई में नहीं जाना है, ये रिचुअल्स बनाए गए थे बच्चों को आराम देने के लिए, लेडीज को आराम देने के लिए, कि वो 3 या 4 दिन जो उनको रहते हैं पीरियड्स, तो वो आराम कर सके। लेकिन इनको दूसरे तरीके से ले लिया गया है आजकल, कि मंदिर नहीं जाएंगे, अशुद्ध हो गए हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। ये वर्ड ही उनके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि हमारे साथ क्यों,
इससे बेटर है पॉजिटिविटी से इसको उनको समझाया जाए कि ऐसा कुछ नहीं है, आराम करने के लिए ये सब तुम्हें दिया जा रहा है। बिल्कुल, आपने सही बताया। ये एक और सवाल है हमारा डॉक्टर अर्पणा, हाँ जी। कि बच्चों को जैसे डेफिशिएंसीज होती हैं, मिनार्की के बाद भी, या बॉयज को भी ले लीजिए, हाँ जी। कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं। तो डेफिशिएंसी तो चलो होती है, जो होती है हम उसका सॉर्ट आउट निकाल के बताते हैं, या पेरेंट्स भी हम्म निकालते हैं, लेकिन उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकती हैं मदर्स घर पे ही, कि यहाँ मेरा बच्चा डेफिशिएंट हो रहा है, हम्म तो मैंने इसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, ताकि वो बता सके किस चीज को खाना है नहीं खाना है। लेकिन उससे पहले माँ को तो पता होना चाहिए कि इसकी डेफिशिएंसी आ रही है। तो ऐसी कौन से सिम्टम्स या कैसे पता लग सकता है? देखिए, लाइक 4 to 5 years जब तक उनका वैक्सीनेशन चलता है ना, तब तो आप पूरा अपना रिपोर्ट रखते हैं कि हाँ, कि बच्चे का वेट हाइट कैसे इंक्रीज हो रहा है। लेकिन उसके बाद जो वो धीरे धीरे कम हो जाता है, तो मेरी पेरेंट्स को यही एडवाइस है कि आप ये टाइम को पूरा रखिए, कि हमेशा उसका जो है आप चेकअप करवाइए, थोड़े से टाइम अंतराल, लाइक 6 months to 1 year के बाद। ठीक है, और बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं। लेकिन अगर वो आके थोड़ी बहुत एक्टिविटी के बाद ही आके कहें कि हम बहुत थक गए हैं, या पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, या आपको कहीं से लग रहा है कि हाइट इसकी उतनी नहीं हो रही है जितनी साथ के बच्चे की हो रही है, तो आपको थोड़ा अलर्ट होना चाहिए और उसका चेकअप करवाइए पेडिट्रिशियन से या अपने फैमिली डॉक्टर से। और उसमें देखिए कि किस किस चीज की डेफिशिएंसी आ रही है, अकॉर्डिंगली उसका न्यूट्रिशन चार्ट बनाइए। लाइक बॉयज में होता है, जैसे आप लंबे होते जाते हो तो बोन्स में पेन आता है, तो वहां पर उनका कैल्शियम रिच डाइट रखिए। मिनाके में लेडीज फीमेल्स को, जैसे गर्ल्स हैं, उनको पीरियड्स होते हैं तो आयरन की डेफिशिएंसी जो वो एक नॉर्मल हो जाती है कई बार, तो आप आयरन रिच डाइट, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन B12 और साथ में ओमेगा 3, ये सब उनकी डाइट में शामिल रखिए। जहाँ पे उनको ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट सब होने चाहिए, उनको उनके न्यूट्रिशन की पहचान बताइए कि हाँ, आपके लिए ये अच्छा है। मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि 3 to 5 कलर्स का जो है आप अपना फ्रूट हमेशा रखिए डे टाइम में। वो कलर थेरेपी की तरह अच्छा लगता है और बच्चों के लिए भी अच्छा रहता है वो सब। होल व्हीट्स बताइए, जंक फूड के बारे में बताइए। जब आप ओपनली उनको न्यूट्रिशन का बैलेंस उनको बताएंगे और उनको बताएंगे कि हेल्दी न्यूट्रिशन क्या होता है, तो वो धीरे धीरे उस तरफ जाएंगे भी और आपको भी पता चलेगा। आप एक जैसे उनका मेनाके का वो चार्ट भी रख सकते हैं कि उसके पीरियड्स रेगुलर हो रहे हैं, ब्लीडिंग जरूरत से ज्यादा तो नहीं हो रही है। वो उनको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। बिकॉज स्टार्टिंग में इरेगुलरिटीज थोड़े टाइम के लिए होना ठीक है, बट वो अगर बहुत इरेगुलर रहते हैं तो आपका बच्चा में भी हो सकता है पीसीओडी से सफर कर रहा हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा हो कहीं ना कहीं। वॉइस के साथ भी यही है कि अगर उनके टाइम से आपको बियर्ड ग्रोथ नहीं लग रही है कहीं पर, या मुस्टेच नहीं आ रही है, तो आपको यहाँ पे भी ध्यान पड़ेगा कि उनका हार्मोन्स लेवल्स कैसे जा रहे हैं, कहीं कहीं कुछ कमी तो नहीं है। वो सब आप चेकअप से पता कर सकते हैं। ये आपने अच्छा बताया कि बॉयज का और गर्ल्स का डिफरेंशिएट हाँ करके, जी। और हो सकता है कि मदर्स काफी हेल्प उनको मिल जाए नहीं, इसमें, बिल्कुल। है ना? तो ये जैसे हमने पीरियड्स की बात करी, तो मैं डॉक्टर सरन आपसे नेक्स्ट सवाल पूछूंगी कि जब हमारा मीनोपॉजल टाइम आता है लेडीज का, डॉक्टर सरन। यस मैम, यस। हाँ जी डॉक्टर सरन, जैसे मीनोपॉजल इश्यूज आते हैं लेडीज के, उस समय हाँ जी काफी मैम। टफ सिचुएशंस रहती हैं उनकी, मूड स्विंग्स भी आते हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, और वही समय होता है जब हमारे बच्चे बड़े हो गए होते हैं, उनकी शादियां कर रहे होते हैं। बिल्कुल, हाँ जी। और जब हम शादियां करते हैं तो न्यू बच्चे हमारे घर आ रहे होते हैं, सन इन लॉ के साथ अपनी एनर्जी मैच करना इजी लगता है, लेकिन जब डॉटर इन लॉज आती है तो हमारी एनर्जीज क्लैश करती हैं। बिल्कुल। हम वहां पे किस तरह से उनको हेल्प करें मदर्स को, क्योंकि ये 5-6 मदर्स का सवाल आया है। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि मीनोपॉज के बारे में हम पहले जानेंगे कि ये मीनोपॉज है क्या। जैसे अभी डॉक्टर अर्पणा जी ने कहा कि मेनार्की एक पॉइंट है जब गर्ल्स के पीरियड स्टार्ट होते हैं, दे वहां पे हार्मोनल चेंजेस आते हैं उनके अंदर। इसी तरह से मीनोपॉज में भी हमारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। मीनोपॉज के ड्यूरिंग हमारे पीरियड्स जो है वो धीरे धीरे के बंद होने शुरू हो जाते हैं। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसको कोई डिजीज लेके नहीं चलना है हमने। ज्यादातर लेडीज आती हैं कि हमें मीनोपॉज आने वाला है, हमारे अंदर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। इट इज अ हार्मोनल प्रोसेस, कि हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि हमारे हार्मोन्स जो है एक एक करके धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। और ये ज्यादातर मीनोपॉज स्टार्ट होता है 45 से 55 की ईयर्स के बीच में, एज के बीच में। और अगर हम एवरेज लें तो 51 ईयर्स की एज जो सी होती है वो एवरेज में रहती है मीनोपॉज के लिए।
और इसके अंदर हमारी जो ओवरीज है वो प्योर रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बनाना शुरू कर देती है। हमारे जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं वो डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं, स्पेशली जैसे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं वो। तो इसकी वजह से हमारे पहले तो हमारे पीरियड्स इरेगुलर हुए, उसकी टाइम पीरियड, उसकी इंटेंसिटी वो हमारे डिक्रीज, जैसे 2 महीने में एक बार ही आए हमारे पीरियड्स, या मतलब कई बार 5-5 6-6 महीने का गैप भी आ जाता है। और इसमें हॉट फ्लशेस होती है, कई लेडीज को नाइट स्वेट्स होते हैं, विजाइनल ड्राइनेसेस हो जाती है, इवन की वेजाइना गोज ड्राई, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं लेडीज को, स्लीप में डिस्टर्बेंस होती है, फटीग्ड हो जाती है लेडीज, क्योंकि हमारे अंदर से एक सबसे इंपॉर्टेंट ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमारे बहुत रिड्यूस होते हैं। और हमारे चेंजेस, एक मेन जो इश्यूज आते हैं, हमारे लिबिडो में भी बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। तो इसके कारण जो उनसे है, कई बार लेडीज जो है वो थोड़ा सफर करती हैं। और हमारी बोन हेल्थ, ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन जो सा है वो कम हो रहा है, तो हमारे ऑस्टियोपोरोसिस यानी फ्रैक्चर्स, हमारी बोन की डेंसिटी कम होती है, हमारे कार्डियोवेस्कुलर कंडीशन, हमारी हार्ट रिस्क होने के, हार्ट डिजीजेस होने के भी रिस्क बढ़ जाते हैं। और इमोशनल चेंजेस में जैसे हमारे आजकल मेंटल हेल्थ को हम लोग ध्यान देना शुरू हो गए हैं। अदरवाइज पहले हम लोग क्या करते थे कि ये तो शायद ये क्लैशेस हो रहे हैं आपके, आप बूढ़े हो रहे हो, आप अपने उसमें रहो कि आप चुपचाप रहो, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। बट ये एक इमोशनल चेंज हो रहा है ड्यू टू ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कमी की वजह से। तो मूड स्विंग्स होंगे, इरिटेबिलिटी होगी, एंग्जाइटी होगी। ये कैसे होती है, हमारे ब्रेन में एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है एमेगडुला, वो हमारे बहुत सारे, हमारे जो फियर्स होते हैं, हमारी जो थॉट्स होती हैं, हमारे जो पुराने हमारे पास्ट इवेंट्स होते हैं, वो सबको सेव करके रखता है उसके अंदर। हमारे बहुत सारी हमारी स्टोरीज उसमें सेव्ड रहती हैं। पर अब जब हमारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हमारे लो हो रहे हैं, तो वो जो, अगर हमारे कोई जैसे हमारे साथ कभी कुछ हुआ, किसी ने कहा जैसे हम यंग थे, कुछ बात हुई, किसी ने हमारे को कहा यू आर स्टूपिड, उसने उस टाइम गुस्से में कहा, पर हमने उसको रिएक्ट नहीं किया। पर इस टाइम पे अगर आप, छोटा बच्चा भी या कोई घर में कोई ऐसे कर दे, डोंट बी स्टूपिड, तो वो हमारे इमीडिएटली वो चीज हमारे को आएगी हमारे दिमाग में, और उसकी वजह से हमारे को गुस्सा जो सा है एकदम से हमारा हाइपर कंडीशन में आ जाएगा। तो ये जो होता है यहाँ पर, जो हमारे को मीनोपॉज में ये हमारा हाइपर कंडीशन में चला जाता है ये चीज। क्यों? क्योंकि अब जो है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो से हैं उसको वो प्रॉपरली हमारे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमारे गुस्से को, हमारे एंगर को। तो हमारे को ये सब कंट्रोल करने के लिए हमारे को सप्लीमेंट्स बहुत जरूरी हैं। जैसे अर्पणा जी ने कहा कि मीनाक की जब शुरू होती है तब बच्चों को वाइटामिन देने हैं, मिनरल्स देने हैं। इसी तरह से हमारे को जब ये एज भी आती है तो हमारे को विटामिन B12, मैग्नीशियम, जिंक और सारे सप्लीमेंट्स हमारे को लेने शुरू कर देने चाहिए, कैल्शियम वगैरह, ताकि हमारे अंदर बॉडी में थोड़ी जान रहे। अगर जान नहीं होगी तो जहान नहीं है, यानी कि हम काम नहीं कर सकते, तो हमारा चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। इस वजह से अब जैसे घर में आए बहू आई है, तो या मतलब न्यू मेंबर कोई भी आया है, तो हम उससे चिड़चिड़े रहेंगे कि हम तुम्हारी एज में तो सब कुछ कर लेते थे, तुम क्यों नहीं करते हो। हमें होगा कि एकदम से वो आके सब कुछ संभाल लें, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो अपना टाइम, हमने भी उस टाइम लिया था अपना टाइम, वो भी अपना टाइम लेंगे, इट्स देयर लाइफ। उनको उसके हिसाब से उनको टाइम देना चाहिए। और बैठ के खुल के बात कीजिए, जैसे पहले भी मैंने कहा था, टॉकिंग, ओपन कन्वर्सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि दोनों में ही आपस में अच्छी बॉन्डिंग रहे। तो वो करने के लिए हमारे को सबसे पहले हमारे अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी चाहिए। हैबिट अपनी अच्छी इंप्रूव कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपना जो हमने हॉबीज, ड्यू टू आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या किसी भी वजह से हमने कोई हॉबीज हमने अपनी नहीं पूरी की, कोई हमारी इच्छाएं थी वो नहीं पूरी हुई, वो स्टार्ट कीजिए वापस, ताकि हमारा दिमाग जो है वो उस लड़ाई झगड़े से हटकर हमारा दिमाग, हमारा कहीं सही एनर्जी यूज हो, वो जो जो हमारे अंदर फिर से वो एक जीने की इच्छा फिर वापस पैदा होती है। तो जो सैड थॉट्स, हमारे फियर्स, जो हमारे इरिटेबिलिटी है, वो सब हमारी कंट्रोल रहेंगी अगर हम अपने आप को किसी ना किसी हॉबी में अपने आप को डाल लें। अब जैसे मुझे भी घूमने का बहुत शौक है, बट आई कैन नॉट गो एवरीवेयर,
मैं सारी दुनिया तो नहीं घूम सकती बिकॉज आई माई वर्क ऑल्सो। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है आई ओपन यूट्यूब और प्लेसेस घूम लेती हूँ मैं वहां से। दिस इज ऑल्सो अ गुड टाइम। एक तो हमने एक नई जगह भी देख ली और घर बैठे अपने एसी के नीचे बैठे और घूम लिया, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, जैसे भी है। तो हमें ओपन कम्युनिकेशन भी करनी चाहिए उनके साथ, ताकि उनके साथ हमारा इमोशनल बॉन्डिंग बने। अभी घर में कुछ बात हो भी गई है, कुछ भी हो गया है, तो उसको लेट इट गो कीजिए। उसके ऊपर उसको कहते हैं ना कि जितना पानी लस्सी में डालोगे, मतलब दही दही में डालोगे लस्सी उतनी ही बनती जाएगी। तो डोंट डू दैट। उसको और घोलो मत, उसके बारे में बार बार बात मत करो। गई, ये रात गई बात गई, वो वाला काम होना चाहिए। सिट, अगले दिन दोबारा से बैठो, एक नई शुरुआत करो। व्हाई कांट वी डू द न्यू थिंग, कि चलो आज हम घूमने चलते हैं, लेट्स गो फॉर अ शॉपिंग, या चलो ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। एक ओपन कॉन्वर्सेशन टाइप। क्योंकि आजकल क्या होता है कि जो गर्ल्स आ रही हैं उनके अपने ड्रीम्स अलग होते हैं। जो न्यू हमारे फैमिली में आए हैं गर्ल्स, तो उनके ड्रीम्स अलग हैं, हमारे ड्रीम्स अलग हैं। हमें अपनी एनर्जी, अपना जो हमारा तजुर्बा है वो हम उनसे शेयर कर सकते हैं, बट हम उनके ऊपर थोप नहीं सकते, जैसे आपने अभी कहा था। वी कैन नॉट बाउंड देम कि हमने ये किया था आप भी वो कीजिए। तो हमारे को उनको बताना चाहिए कि बेटा ये ऐसे भी हो सकता है, इसकी बजाय कि हम उसको कहें कि ऐसे ही करना है, वी कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो। तो वहां पे एक मेंटल बॉन्डिंग बनती है। ठीक है, और उनको अपने तरीके से कर लेने दीजिए, लेट देम हैव देयर ओन जोन, कि हम अपनी जोन में बैठ के ये काम कर सकते हैं। क्योंकि अभी उतना हम लोग कहेंगे जो हमारे दादी वगैरह में जो एनर्जी थी, वो हमारे में उतनी एनर्जी नहीं है। हमारे पेरेंट्स में उतनी नहीं थी, हमारे में उतनी एनर्जी नहीं है। तो हमारी मेन इरिटेबिलिटी उसी वजह से आती है कि हम कहते हैं कि हम अपनी डॉटर्स के साथ भी ऐसे ही लड़ पड़ते हैं कई बारी, कि हाँ तुम्हारे में उतनी एनर्जी नहीं है जितना हम तुम्हारे टाइम पे काम कर लेते थे। बट उनकी फिजिकल जो है वो ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि स्कूल्स में कॉलेजेस में उनके डिमांड्स ज्यादा हो रही हैं, उनको हर एक चीज में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। और आफ्टर कोविड टाइम आजकल तो रात के 11-11 बजे तक दे हैव ऑनलाइन मीटिंग्स। तो हाउ कैन वी आस्क देम टू हेल्प इन द हाउस ऑल्सो। तो वो हमारे को उनसे बात करके उनको वंस इन अ वीक उनके साथ बैठ के पूरा उनको समझें कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अगर मीनोपॉज में हमारे को बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है, तो वी शुड गो फॉर द सपोर्ट ग्रुप्स ऑल्सो। मेडिटेशन करने के साथ साथ हम योगा क्लासेस या सपोर्ट ग्रुप्स, यानी अपने आसपास की लेडीज जैसे इकट्ठी हो गई, वी शुड टॉक। हमें अपने बहुओं की या जवाइयों की या किसी की बेइज्जती नहीं करनी। वी शुड लर्न कि हाँ हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, कि उनसे सीखना कि आपने इसमें कैसे किया, फिर आपने कैसे मैनेज किया, कैसे कर रहे हो। नई बहू आई है घर में तो उसके साथ कैसे आपने अपना उसमें बॉन्डिंग कैसे की है। तो जरूरी नहीं है कि हमें सबके सामने जाके रोना है, हमें सबके सामने जाके ये करना है कि आपस में को टैकल कैसे करना है। क्योंकि जब तक हम सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तो वो उस प्रॉब्लम की प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। वो हम सिर्फ गुस्सा ही कर सके। और बिल्कुल सही है, आपके पॉइंट्स बहुत सही बता रही हैं। तो, मेरे हिसाब से तो यही है कि मतलब एक एम्पैथी के साथ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपस में, कि हम भी उसी एज में से गुजरे हैं जिस एज में वो लोग अब हमारे घर आई हैं। तो अगर हम उनको अब अच्छे से नहीं रखेंगे तो कल को हमारे साथ भी वो अच्छे से नहीं रहेंगी बिल्कुल भी। अगर हमारे को हमें पहले तो हमें सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कि अगर हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करवा पाएंगे, कि हाँ चलो ठीक है उन्होंने कुछ कह दिया तो हमने सुन लिया, नहीं। ओपनली टॉक करो, बेटा ये आपकी बात हमें अच्छी नहीं लगी, तो वी शुड हैव दिस काइंड ऑफ थिंग इन द फ्यूचर। ताकि मेरा भी एक जोन है जहां तक मैं सुन सकती हूँ, और आपका भी एक जोन है, मैं आपको ज्यादा बोल नहीं सकती हूँ। तो लेट्स हैव दैट अपना एक शेल में जाने की बजाय एक अपना बॉन्ड जो है हमें अच्छा क्रिएट करना पड़ेगा इस टाइम पे, मीनोपॉज के टाइम पे। और मीनोपॉज क्या मतलब नॉर्मल लाइफ में भी हमारे को ये करना पड़ेगा, तभी हम ये कर सकते हैं अपना आपस की बॉन्डिंग हम इस एज में आके बहुत अच्छी कर सकते हैं। वी शुड टॉक टू अदर पीपल। बिल्कुल सही कह रहे हो सरन। मैंने अक्सर एक चीज और भी देखी है लोगों में कि ये मदर इन लॉज जब एक एज के बाद कभी बहुत स्टबर्न नेचर आ जाता है, मूड स्विंग्स आ जाते हैं,
और अपने मूड स्विंग्स को जब वो नहीं समझती हैं, और फिर क्या होता है कि वो डॉटर इन लॉज को कि ये तो दूसरे घर से आई है, ये हमारे घर की नहीं बिल्कुल, हाँ है ना। जी। तो जब उस स्टेज पे मेरे पास कभी ऐसे पेशेंट्स आते हैं तो मैं हमेशा बोलती हूँ, वो दूसरे घर से आए तो आप भी दूसरे घर से आए हो भाई। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल, हाँ। हैं दूसरे घर से, वो आ जाए। बिल्कुल तो उसको इस घर में, इस घर के तौर तरीके अभी नहीं पता है, आप पहले से आए हो तो आपको इस घर के तौर तरीके ज्यादा पता है। तो आप बिल्कुल, उसको हाँ अपना जी। एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ताकि वो बेहतर कर सके। बेहतर कर सके, प्लीज बिल्कुल, वही सभी उनको मदर टाइम इन लॉ देना से, पड़ेगा। हाँ सभी मदर इन लॉ से मेरी तो रिक्वेस्ट यही रहती है कि ये डायलॉग्स प्लीज आप खुद को भी देखिए, हम भी दूसरे घर से आई हुई है, अगर हमारी बहू दूसरे बिल्कुल, घर से आई है तो प्लीज ये नहीं करें। और दूसरा ये है कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, वो अपनी एनर्जी मैच करें। एनर्जी डॉटर मैनेज, इन लॉ के बिल्कुल। साथ भी है, बिल्कुल, घर हाँ बेहतर जी। हो सकता है अपने, जैसे डॉक्टर सरन ने बोला कि अपने घर को अच्छा बनाए, तो हम एग्जाम्पल क्यों नहीं बनते हैं समाज की। बिल्कुल, वी आप शुड बी एग्जाम्पल वी बनिए, शुड आप बी हम सेटिंग अपने घर के बारे एग्जांपल्स, में किसी यस। को क्यों आप शेयर कर रहे हो, है ना। तो बिल्कुल सेट, बिल्कुल। अपना एग्जाम्पल सेट करें हम, तो वो बेहतर है। तो डॉक्टर अमर, एक ऐसे ही मिलता जुलता सवाल आपके साथ है हम्म। मेरा, अ, हम्म। कि सवाल काफी टफ भी होगा, क्योंकि मुझे ये सिंगल आया है सवाल, एक ओके। ही मदर का आया है कि मेरी ओके। बच्ची 15-16 बरस की है और मुझे बहुत एंजाइटीज रहती है हम्म। कि बच्ची को ग्रूम कैसे कराऊं आगे, उसको हम्म। बढ़ाना कैसे, आजकल समाज ठीक नहीं है। वैसे तो मैंने हम्म। पहले ही कहा है कि हमने ही समाज बदला है, हम औरतों ने ही समाज बदला है अपनी बेटियों को मजबूत करके, हम्म। उनको पढ़ा लिखा के। आज लड़कियां हर जगह पे, हर डिपार्टमेंट में हैं, हवाई जहाज भी चलाती हैं, ट्रक भी चलाती हैं, सब कुछ है, हर कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें गर्ल्स नहीं है, है ना। हम्म। पर हम्म। हमारी बच्चियां सेफ नहीं है, ये भी इसके साथ है। हम्म। तो इनका यही है कि बच्ची को हमने कैसे ग्रूम करना है। और हम्म। इसके साथ ये भी है कि सिंगल मदर हूँ, तो सिंगल हम्म। मदर कैसे अपने इश्यूज सॉर्ट आउट कर सकती है इजीली। जी। डॉक्टर प्रोमिला, वी नो दैट है ना कि एक सिंगल मदर के चैलेंजेस बहुत ज्यादा रहते हैं ना, बिल्कुल इमोशनल चैलेंजेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो बिल्कुल। जिसमें वो ज्यादा लोनलीनेस उस तरीके से, अब चाहे वो विडो है या डाइवोर्सी है, तो जो मतलब कुछ थोड़े डिफरेंट होंगे दोनों के चैलेंजेस इन द सेंस के, हाँ है ना। तो ये चीज तो है ही कि हाँ उसमें इमोशनल जो टर्मोइल रहता है उस टाइम पे, क्योंकि पार्टनर नहीं है, अपनी इमोशंस नहीं शेयर कर पाएगी खुल के, अपनी हम्म जो फैमिली के लिए, बच्चों के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो सारी उसके ऊपर आएंगी, क्योंकि अब वही है जिसने बच्चे के लिए कमाना है और वही है जिसने बच्चे को खिलाना है। तो कई बार इस सिचुएशन में वो गिल्ट में भी चली जाती है, स्ट्रेस तो रहता ही रहता है, गिल्ट में भी चली जाती है कि मैं, मेरे बच्चे को वो चीज नहीं मिल पा रही जो बाकी बच्चों को मिल रही है। तो ये एक सेल्फ ब्रूडिंग सी जब वो रहती है कॉन्वर्सेशन में, जब हम रहेंगे तो हमें सिर्फ वही चीज नजर आएगी। तो जब हम ऐसे नेगेटिव थॉट्स में, या ये जो है रियलिटी है बट लेकिन इसको अगर हम एक नेगेटिव वे में जब हम लेते रहेंगे, तो उसके साथ हमारा जो इम्पैक्ट है वो फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है सबसे पहले उसके ऊपर पड़ता है, क्योंकि हम इमोशनली स्टेबल नहीं हैं। तो हम ही हैं जिसने कमा के भी लेके आना है और खाना भी है। तो इमोशनली जब हम स्टेबल नहीं होंगे तो हमारी ये सब चीजें जो हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती हैं। तो सबसे पहले तो अपनी सेल्फ केयर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उसके लिए देर आर सो मेनी वेज आउट देयर, है ना। कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं या फैमिली की सपोर्ट भी होती है। कई बार लेडीज कहती हैं मुझे नहीं सपोर्ट चाहिए, नो, डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर सपोर्ट। आपको सपोर्ट किसी भी तरीके से, मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट लें, आप किसी तरीके से इमोशनल सपोर्ट भी ले सकते हैं। आप ये भी सपोर्ट ले सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए आपके बच्चे को वो संभाल सकें, सो दैट आप कंसंट्रेट कर पाए अपने काम पे, और फिर अपने बच्चे की जो है वो उस तरीके से आप ग्रूमिंग कर सके। तो ये छोटी छोटी चीजें, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस टाइम पे आके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम जो, जैसे आपने डॉक्टर प्रोमिला स्टार्टिंग में बात करी थी कि सिचुएशन तो है, वो क्या है, वो अवेयरनेस अबाउट द सिचुएशन। सबसे पहले तो आपको अवेयर होना है कि दिस इज इट, ये है, ये रियलिटी है। यू आर अलोन नाउ, यू आर अलोन मीन्स फिजिकली यू आर अलोन, आई एम नॉट सेइंग इमोशनली और बाकी सारी, हम सपोर्ट के साथ इकट्ठे भी चल सकते हैं।
लेकिन नाउ द सिचुएशन इज दिस, और फिर आपने उसको एक्सेप्ट करना है। क्योंकि जब एक्सेप्टेंस जब तक नहीं आएगी, आप अवेयर होके एक्सेप्ट करके आप उसको रिएक्ट उस तरीके से करते हो। अब रिएक्शन दो तरीके से हो सकता है, कि या तो हमें ये लग रहा है कि मेरे साथ बुरा हुआ है, मैं अभी अब बुरा ही करके दिखाऊंगी, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, तो वो जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ रास्ता जो है वो लेके जाता है। लेकिन ज्यादातर इस सिचुएशन में क्या होता है कि हम बेचारगी की सिचुएशन में ज्यादा आ जाते हैं, और उसका जो गिल्ट है, जो स्ट्रेस है, वो ज्यादा लेते हैं। तो मैं ये कहूंगी हमें एक डिफेंसिव मोड में रहना चाहिए। डिफेंसिव का मतलब ये नहीं है कि हाँ हमने किसी चीज को रिएक्ट नहीं करना है, हमने एक शील्ड इस तरीके से बनानी है, अपने आप को इमोशनली फिजिकली इतना स्ट्रांग बनाना है कि वी शुड, एक जो थ्रेश होल्ड है ना जिसका, वो थोड़ा सा हमने ऊपर लेके जाना है, ताकि ये सारी चीजें हमारे ऊपर इम्पैक्ट नेगेटिव वे में ना कर पाए। सो दैट सिचुएशन भी है, सब कुछ है, लेकिन हम इतने रिजन हो गए हैं, हम इतने राइज अप हो गए हैं कि ये चीजें अफेक्ट करना बंद कर दें, सो दैट हमारी जो एनर्जी है वो ड्रेन होने की बजाय प्रिजर्व होके एक प्रोडक्टिव तरीके में अपने बच्चे को पालने में, अपना घर और अच्छे से संवारने में हम लगा सकें। और एक चीज मैंने यहाँ पे बहुत, जो मेरी एक मैसेज है मदर्स को स्पेशली देने का, स्पेशली जो डाइवोर्स जिनका हुआ है और जिनके पास लड़की है, ज्यादातर माएं क्या करती हैं, आप जाने अनजाने में अपने बच्चे को एक मैसेज क्या दे रही हैं कि जो मर्द जात है ना वो अच्छी नहीं। मेरे साथ ऐसा हुआ, ऑल मेल्स आर लाइक दैट। आप क्या कर रहे हैं, आप कैसा एग्जाम्पल उसके लिए सेटअप कर रहे हैं, आप उसके मन में फियर शुरू से डाल रहे हैं टुवर्ड्स मेल, टुवर्ड्स द सोसाइटी। सोसाइटी बहुत गंदी है, और ये है। आपकी जर्नी जैसी थी आप उसको एज इट इज उसको प्रेजेंट करें, विदाउट एनी, अब उसको अपनी जर्नी चूज करने की फ्रीडम दें। ऐसी ग्रूमिंग आपको करनी है, इस तरीके से आपने अपने बच्चे को पालना है। ज्यादातर क्या करती है कि ब, इस सिचुएशन में, नो डाउट आई कैन अंडरस्टैंड, एक पार्ट होता है कि उस बच्चे को फादर का प्यार या उस तरीके से वो नहीं मिल पाता, लेकिन एटलीस्ट मेल्स के लिए एक, जिसे हम बोलते हैं ना रंजिश, गुस्सा, जहर, वो आपकी तरफ से नहीं जाना चाहिए डायरेक्ट वे में। तो दिस इज माई रिक्वेस्ट टू मदर्स कि हाँ हमने अपने बच्चे को किस तरीके से पालना है। दिस इज एन आर्ट ओवर देयर, कि हाँ आपकी जर्नी थी, वो आपकी है, आपने उससे क्या लर्न किया, वो लेसन्स आप उनको दे सकते हैं। बाकी उनके लिए चॉइस छोड़ सकते हैं, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगी, वो उनकी चॉइस है, वो उनकी जर्नी है, उनकी, उन्होंने लर्न करना। और जो आपने सवाल पूछा डॉक्टर प्रमिला के टीन एज में, अब जैसे मेरे बच्चे, मेरी बेटी भी, शी इज इन टीन एज नाउ, ठीक है। तो वो बच्चे की एक फेज होती है, किस तरीके से एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे बच्चे ने जाना है, एंड देन नेक्स्ट। तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला कि हाँ लिसनिंग है, वो सारा कुछ है, दिस इज द ऑल थिंग, लेकिन जो ग्रूमिंग है वो इस तरीके की होनी चाहिए, नॉट ओनली फिजिकल तरीके से, इमोशनल ग्रूमिंग के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ज्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, या हम क्या सोचते हैं कि लड़की है, इसको जूडो कराटे डिफेंसिव ये सारी चीजें सिखा दो, सो दैट ये इस जमाने में प्रोटेक्टिव रहे। लेकिन इमोशनल प्रोटेक्शन के बारे में कोई बात नहीं करता। कैसे सेटबैक्स आएंगे लाइफ में, कैसे ब्रेकअप्स होंगे, कैसे इमोशनल टर्मोइल्स लाइफ में आएंगे, किस तरीके के रिलेशनशिप्स आप आगे बनाओगे, और उन रिलेशनशिप्स को कैसे बचाना है, वो कोई नहीं सिखाता। माय रिक्वेस्ट इज कि आपको, जब भी आपको अपने बच्चे को ग्रूम करना है, अपने, चाहे लड़का है लड़की है, ये जो मैं इनको बोलूंगी, दीज आर लाइफ स्किल्स, जो बेसिक लाइफ स्किल्स है ना, जिसको हम बोलते हैं कि बेसिक कुकिंग आनी चाहिए, हमारे आसपास का माहौल, जो क्लीनलीनेस है वो कैसी आनी चाहिए, जिसको हम बेसिक स्किल्स बोलते हैं। इसके साथ साथ इमोशनल स्किल्स जो है उनमें भी बच्चों को स्ट्रांग बनाना चाहिए। इंडिपेंडेंस की आजकल हम बात करते हैं, तो इंडिपेंडेंस इज नॉट अबाउट ओनली कि हाँ तुम कमाना स्टार्ट कर दो और सिर्फ तुम ही हो, तुम अपने बारे में सोचो। इंडिपेंडेंस फ्रॉम इमोशन, कि कैसे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इमोशंस में ही कैद होके नहीं रहना, उससे कैसे बाहर निकलना है, और वो बाहर निकल के बाकी की दुनिया को कैसे टैकल करना है। ये जो स्किल्स हैं, ये जो चीजें हैं, ये तब आएंगी जब हम बैठ के बच्चों से डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, सुनेंगे उनकी लाइफ में क्या चल रहा है।
रादर देन कि इस डर से कि हाय हाय हाय, ये मेरा बच्चा तो अब बड़ा हो रहा है, ये तो पता नहीं कहीं गलत तरीके से गलत रास्ते पे ना चला जाए, गलत उसमें ना चला जाए। अरे आपको कैसे पता चलेगा? जब आप बैठोगे, बात करोगे, उसको ये सारी चीजें, जैसे छोटे छोटे, कई बार हम बच्चे को, आजकल हर डिसीजन हम खुद लेते हैं, उसने क्या स्ट्रीम चूज करना है, उसने इवन कई बार तो ये भी करते हैं कि उसने क्या पहनना है, उसने क्या, ये छोटी छोटी चीजें घर से ऐसे स्टार्ट होती हैं, जिसमें उसकी चॉइस है, उसका डिसीजन मेकिंग जो पावर है, उसको जब हम स्ट्रांग बनाएंगे, तभी वो बच्चा, अगर उसने कुछ डिसीजन लेके उसका इम्पैक्ट जो है अगर गलत भी निकला, तो बच्चे को एटलीस्ट ये तो समझ आएगी ना कि हाँ, ये चीज मैंने चूज करी थी और ये गलत निकली है, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। फिर बच्चा पूछता है, ओके मम्मा, मेरी गलती ये कहाँ थी, कैन यू गाइड मी? तो ये छोटी छोटी सी कुछ ऐसी चीजें हैं कि जैसे कल को शादी होगी, हमारा घर से बाहर निकलना है, बाहर कैसे रिलेशनशिप्स बनाने हैं, एक जैसे बोलते हैं ना, घर में दो बर्तनों तो खड़कते हैं, तो उनको किस तरीके से हेल्दी वे में हमने उनको लेना है, एक हेल्दी कम्युनिकेशन को कैसे एस्टेब्लिश करना है, रादर देन सिर्फ इसी चीज में कि नहीं नहीं, तू ऐसे करना, तू ऐसे करना, अपने ऊपर ही सिर्फ हम फोकस करने को बोलते हैं, नहीं, फोकस ऑन योर सेल्फ, बी योर सेल्फ। तो ये सारी चीजें आजकल बड़ा उनका ना नेगेटिव मीनिंग जो है वो जा रहा है सोसाइटी में। है ये चीजें, बी योरसेल्फ है, बी, बट वो योरसेल्फ को तो पहले फाइंड आउट कराना सीखो ना कि वो योरसेल्फ है क्या। क्या वो काइंडनेस नहीं हो सकता? क्या वो किसी से प्यार करना, प्यार से बात करना नहीं हो सकता? क्या वो किसी सिचुएशन को कैसे हम इजीली विदाउट पैनिकिंग करें, वो नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन उसका गलत मीनिंग इस तरीके से लेके जा रहा है, तो वो एक हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है। लेकिन वो हम कब देंगे? आई थिंक जो पहले हमने एक सेट, यू कहते हैं ना कि बी एन एग्जाम्पल फॉर देम। ये नहीं है कि हाँ, हमने एक चिट्ठा पढ़ दिया, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, नो। जब हम खुद वो एग्जाम्पल बनेंगे, खुद एक चलती फिरती एग्जाम्पल बनेंगे, बच्चा खुद हमारे से सीखेगा, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। रादर आई वुड से कि रादर इसको ये लेके चलना कि मैं इसको कैसे करूंगी, एक हवा लेके चलना, इट्स अ ब्यूटीफुल, एवरी डे इज अ न्यू डे, एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज, यू कैन से हाँ ठीक है, अच्छा ये आया, इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक दीज आर द मस्ट डू पॉइंट्स, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सबको ही आती हैं, दीज आर सम, ये जनरल प्रॉब्लम्स है, लेकिन हाँ, इनको, ये छोटे छोटे वेज हैं, आई थिंक परसिस्टेंटली अगर हम रोज इनको प्रैक्टिस करें, तो ये जो आने वाले जो इश्यूज होते हैं, क्योंकि आजकल रिलेशनशिप्स में बहुत इश्यूज आते हैं, है ना, तो ये मुझे लगता है कि हम बेहतर सोसाइटी बनाने में ऐसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने बच्चों की ऐसी ग्रूमिंग करके। या सही कह रहे हो आप। हम्म यहाँ पे मुझे एक और चीज भी लगती है, जैसे मैं ग्रो कराती हूँ अपने पेशेंट्स को, खास करके सिंगल हम्म मदर्स को, कि हम्म जिंदगी के उतार चढ़ाव तो आते ही हैं और हमें उनसे लड़ना पड़ना ही है। हम्म और लड़ने के दो तरीके हैं, एक हम्म तो आप डिफेंस पे रहिए, एक आप अटैक पे हम्म जाओगे। हम्म दो ही तरीके हैं। दूसरा, हम्म एक मैं और सिखाती हूँ कि डिफेंस कब करना है, अटैक कब करना है। हम्म ठीक है? हम्म इसके साथ साथ अटैक करना कहाँ है, किधर करना है, क्यों करना है, इसके आंसर्स आपको पता होने चाहिए। हर समय हम्म, डिफेंस पे, हम लेडीज डिफेंस पे ज्यादा रहती हैं, जो हमारा नुकसान रहता है, बहुत बिल्कुल। नुकसान रहता है। हम जस्टिफाई करने लग जाते हैं, नहीं नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, ऐसी नहीं। हाँ क्यों नहीं है हम, हाँ हम हैं तो। उसके बाद कुछ नहीं होता, आप बॉदर करना बंद कीजिए। लोगों के जो हम्म ताने आते हैं, लोगों के जो एक्सप्रेशन आते हैं, उसको हम्म आप एज इट लीजिए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। आपका हम्म कंसंट्रेशन, आपका हम्म जो ध्यान है वो आपका केंद्रित आपकी ग्रोथ में रहना चाहिए। आप सिंगल मदर है, आप ग्रो करेंगी तो आपकी बच्ची ग्रो करेगी। ग्रो आप करेगी। जैसे ही ग्रो करेंगे, लोगों के ये हम्म जो कटाक्ष आते हैं आपकी तरफ, वो धीरे 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 बंद हो जाते हैं। तो आप अपनी हम्म ग्रोथ पर अगर केंद्रित होके हम्म ग्रो कराएंगी अपनी छवि को, तो आपकी बच्ची हम्म भी आपको देख के ग्रो करेगी। उसको भी समझ आती है कि मैं, उसने प्रोसेस देखा होता है प्रैक्टिकली अपनी माँ का, एक बहुत नियरेस्ट रिश्ता है उसकी माँ के साथ, जिसको वो देख रही है पनपते देख हुए, रही होती बढ़ते है। हुए। तो उसके लिए तो एक बेस्ट एग्जाम्पल उसके घर पे ही है, तो बहुत हम्म अच्छे से हो सकती है। तो बेहतर ये है कि आप अपनी ग्रोथ में ध्यान दें, आप लोगों को जवाब देना बंद करें, आप अपनी एनर्जी अपने हम्म, पर लगाइए। इट्स ओके, लोगों जो का हो रहा काम है है होने कहना। दीजिए। हाँ यहाँ हाँ मुझे एक बात याद आ रही है
कि हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। क्या क्या कहेंगे कहेंगे लोग। लोग। हाँ हाँ वो हाँ चार हाँ। लोग कभी नहीं मिलते। और देखिए, आप एग्जाम्पल अपने बच्चे के लिए खुद सेट कर रहे हैं, खुद उसको सेट एक कीजिए। ट्रस्ट के साथ सब सच सच बताएं, जो भी आपकी बिल्कुल लाइफ में किसी भी वजह से कुछ भी हुआ है। जहां हम्म आप खुद को तो रखेंगे बिल्कुल सेफर साइड पर और दूसरे को हम्म। बुरा जताएंगे, बड़े होने के बाद उसके सामने सच्चाई आनी ही आनी है। आनी बस आनी। वही बिल्कुल। घर से ही हम्म। शुरुआत, घर से बस ही यही आगे, शुरुआत है। हाँ घर से हाँ। ही वही शुरुआत, और वही एक्सेप्टेंस मैं रखो। जैसे डॉक्टर लाइफ भूमिका का बोल रही है कि सबसे एक्सेप्ट इजीएस्ट, कीजिए हम्म। बिल्कुल लाइफ का ये सब। इजीएस्ट फंडा, अवेयर हो जाइए सिचुएशन के साथ, देन एग्जैक्टली, एक्सेप्ट इट, उसको देन रिएक्ट, accepted and then reacted. Yes, देन that रिएक्ट। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज। Yes, this is a ये beautiful बहुत message. अच्छा Yes. फंडा है लाइफ का, बहुत लोगों को मैं हम्म समझाती भी हूँ। मेरा तो अपनी हम्म लाइफ का यही फंडा है। बिल्कुल, फिर आप एक्सेप्टेंस अपने इज द की अपने टू एवरीथिंग। हम्म बिल्कुल, फिर अपनी हम्म स्ट्रेंथ पर रिएक्ट कीजिए, आप मल्टीप्लाई करके रिएक्ट कीजिए, आप माइनस करके हम्म रिएक्ट कीजिए, वो आपके ऊपर है। प्लस लेकिन माइनस तो हमारे रिएक्शन से हाथ में पहले ही है आपको ना। पता होना चाहिए। वही है ना, बिल्कुल हमें हमें वो एनर्जी कहाँ लगानी है, क्रिएटिविटी में लगानी है या वो डिस्ट्रक्टिव उसमें लगानी है, दैट डिपेंड्स, वो हमें पता जैसे होना पेशेंट्स चाहिए आके ये बोलते सारी हैं ना चीजें। बिल्कुल स्ट्रेस बहुत बिल्कुल। है, तो मैं उनको यही बात बोलती हूँ हाँ। कि स्ट्रेस हर किसी को है। आप हम्म स्ट्रेस को यूज कैसे कर रहे हैं डिपेंड उस पर हम्म करता है। या तो हम्म बिल्कुल। पॉजिटिविटी ले कर लीजिए या हम्म। नेगेटिविटी रख हम्म लीजिए। जहाँ हम्म बिल्कुल पॉजिटिव हो बिल्कुल। गए तो फ्रूटफुल है, जहाँ नेगेटिव हो गए तो सोचते रहिए, हम्म रातों की नींद उड़ाइए अपनी, कुछ नहीं होने बिल्कुल। वाला है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस है, बड़े बड़े बिल्कुल। मतलब हमारी एज के लोगों को भी स्ट्रेस है, स्टडीज का स्ट्रेस है, मतलब एक वो है कि कोई भी जो है हम लोग बैलेंस जब तक नहीं बनाएंगे ना, सब आपस में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम्म सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सबसे फेलियर इम्पोर्टेंट से है। बहुत डरते हैं ठीक है, आजकल लोग। फेलियर से बिल्कुल, बहुत लोग फेलियर से डरते हैं, आई डोंट नो व्हाई। फेलियर फेस कल ही मेरे करना पास एक चाहिए। पेशेंट थे, वही तो हमने मैंने उनको पहले ही एक बात बात करी थी बोली। ना। कहते मुझे बहुत डर लगता है, मैं कुछ करूंगा मैंने तो फेल होना ही होना है। हम्म और एज उनकी अराउंड 23-24, इससे ज्यादा एज नहीं थी। तो मैंने हम्म उनको एक ही बात बोली, मैंने कहा गिरते हैं घुड़सवार मैदान में ही, वो गिरेंगे क्या हम्म। जो घुटनों के बल चले थे। जो घुटनों के बिल्कुल बल चले थे। बिल्कुल, तो ये ये हमने बहुत पहले जरूरी, भी जब तक बात करी करोगे थी। नहीं पता कैसे चलेगा। हाँ जी, बिल्कुल, बात जब हमने तक पहले भी ट्राई करी थी नहीं डॉक्टर करेंगे रत्ना नोबडी। से। या हमने जैसे बच्चों को डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं, वो फेलियरिटी को एक्सेप्ट करना भी सीखते हैं, एग्जैक्टली। के अंदर बिल्कुल बिल्कुल। कॉम्प्लेक्सेस कम आते हैं। वही है वही, कि ये हमारे सारी को चीजें बच्चों के कलेक्टिवली आगे, काम करती हैं। बिल्कुल बच्चों के आगे गोल ऐसे सेट करने चाहिए कि उनको ये हाँ। ना लगे कि आई हैव टू अचीव 99%। अरे हम्म 75% ले आओ, चलेगा, क्या चलेगा जाएगा। हमारे परसेंट कौन देख रहा है आके, हमें हम हमसे बच्चों कोई से पूछ रहा है पूछते कि हैं ना हमने कि कितने आपका परसेंटेज बच्चा आए थे। पढ़ाई में कैसा है, तो जी एवरेज है, बस 90-95% आ जाते हैं। मैं क्या बात हाँ। एवरेज नहीं होता है, ये तो अबव अबव एवरेज है ये वाला तो। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, बच्चों पे ऑलवेज इतना प्रेशर ऑलवेज नहीं होना ऑलवेज से, चाहिए। हाँ, हमेशा बच्चों को एक ही चीज देनी चाहिए कि हाँ, डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट करो, आपको पता है आपने कितना किया है। मार्क्स वो बाद की बात है, कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे, बिल्कुल लेकिन हाँ, एक ऑथेंटिसिटी के साथ एक्सेप्ट करो, तुमने अपना 100% दिया था, या तुम्हें बिल्कुल लग रहा है कि बिल्कुल। मैं थोड़ा सा और कर लेता तो शायद इतना, ये हम्म, तुम्हें ये स्किल उनमें डेवलप करनी है। तो दीज ये छोटे छोटे एक्शंस हैं। इट्स नॉट अबाउट के एक काम करके हम एक, या एक जिसे बोलते हैं नसीहत देके कुछ सब कुछ हम चेंज कर लेंगे, ये छोटी छोटी चीजें हैं। उसमें फेलियर भी एक पार्ट है, उसमें ये डिसिप्लिन का भी एक पार्ट है, एवरीथिंग इज लाइक अ फुल पैकेज, जो वही धीरे धीरे बताती हूँ ना, करके एडवाइस हमें देना हमें भी सबसे ग्रो इजी कर रहा है। है, हमें भी ग्रो करता बिल्कुल है डे बाय डे, बिल्कुल। बच्चों की भी ग्रोथ में हेल्प सब करता है। बिल्कुल सीखते हैं, बिल्कुल। हर किसी से सीखते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम करना पड़ता है, सबसे पहले बिल्कुल मदर्स को आज की डेट में पहले अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपनी सेल्फ केयर करनी चाहिए, जो कि सेल्फिशनेस बिल्कुल नहीं है। अपनी हेल्थ को selfish। प्रायोरिटाइज कैसे हम दे सकते हैं, स्पेशली द मेंटल हेल्थ, इन दोज वेज जो भी आज हमने डिस्कस किया, तभी हम वो चीज अपने बच्चों में इनकलकेट कर सकते हैं। अदरवाइज उनकी एनर्जी डाइवर्टेड रहेगी, वो तभी हाइपर एक्टिविटी, इसीलिए ये सारी डाइवर्टेड एनर्जीज कहाँ से आ रही है, पहले सोर्स जो है वो माँ होती है। तो माँ का सोर्स जो है वो पहले कहते हैं ना, ठीक अगर होना चाहिए, बच्चे में बैलेंस्ड वे में हमें होना कुछ चाहिए। हैबिट डेवलप करनी है, ठीक है ना, हम्म एक एग्जांपल है कि अगर आपको अपने बच्चे में रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है ना, तो वो रीडिंग हैबिट आपको पहले अपने में इनोकुलेट करनी अपने अंदर पड़ेगी। लेके आनी आप उसके पड़ेगी। हम्म सामने जब पढ़ेंगे ना तो उसको लगेगा शायद कुछ अच्छा है, मैं भी पढ़ के हम्म। देखूं। बस एग्जैक्टली, वही ये है। छोटे छोटे, यस। हाँ, सही कह रहे हैं। तो अच्छा एग्जाम्पल लगा हमें आज ही सेट करने हैं सब। आप बिल्कुल सबके साथ बिल्कुल। आके, वाकई बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आपने लोगों को गाइड करा, और हमने ऑलमोस्ट सारे सवाल, हमने कोशिश करी है इसके ऑडियंस के सारे सवाल हम दे दें। तो इसके साथ ही अब जाने का समय हो रहा है, फिर भी इससे पहले एक मैसेज मैं जरूर करूंगी मदर्स को, कि आप माँ हो, आप बेहतर गुरु हो अपने बच्चों की।
इस सोसाइटी की बेहतर गुरु ही बने रहिए। जिस तरह से आपने अपनी बच्चियों को ग्रो करवाया है, आज बच्चियां कहाँ पहुंच गई हैं, इसी तरह से अपने बेटों को भी सही दिशा में आने का मौका दीजिए, उनको समझाइए, उनकी भी सही अच्छी गुरु बनिए, उनके साथ इतनी पैम्परिंग और इतने लूज मत रहिए। उनका भी अगर हम अच्छे से दीक्षा उनको देंगे तो उनका भी व्यवहार अच्छा हो जाएगा, जिसके साथ हमारी बच्चियां सुरक्षित रहेंगी इस समाज में। तो आज हम सब प्रॉमिस करेंगे मदर्स खुद के साथ कि अपने बेटों को भी सेम वैसे ही परवरिश देंगे जिस तरह से हम अपने बच्चियों को देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑल Thank द you. बेस्ट। Thank you, thank you, thank you Thank so much, you. Dr. Pramila. And Thank you, happy Mother's Day everyone. to all the Happy mothers. Mother's Mother's Day. Day to Happy you. Mother's Day. सभी मम्मियों को, सभी को मेरा सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे सवाल दिए, हमको मौका दिया, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर गुरु बनेंगी, बेटियों की नहीं बेटों की भी। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। Thank you, Ji. Thank you.